पुलिस की नौकरी छोड़कर मैं योग प्रचारक बना हूँ। शाम का भोजन बंद कर रखा है और 7 दिनों से बिल्कुल भोजन बंद है। उम्र कितनी है? 22.5 साल। 10,000 सूर्य नमस्कार। कितने रिकॉर्ड बनाए हैं, कितने घंटे के बनाए हैं और कितना आपने एक्सरसाइज किया उसमें? 10,000 सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। जो 3,000 सूर्य नमस्कार का था उसको सीधा डायरेक्ट 10,000 में तोड़ा। बाबा रामदेव जी तो तभी पहचान गए होंगे। स्वामी जी के मंच पर ये रिकॉर्ड तोड़ा। पुलिस की नौकरी छोड़ करके हमारा योग प्रचारक बन गया, ये भी एक अपने आप में हिस्ट्री है। जिसमें 20,000 सूर्य नमस्कार मतलब 2,40,000 एक्सरसाइज करी। एक मेरा मन में सपना था कि अपने माता पिता राष्ट्र का नाम रोशन पूरे विश्व में करना है। माता जी जाने के बाद तो लोगों को तो ऐसे करने लगे थे कि अब छोरा बिगड़ जाएगा। तो मैंने सोचा कि ये जो ताने मार रहे हैं लोग, उन ऐसा करके दिखाना है कि एक दिन शाबाशी देंगे। तो जैसे भगत सिंह ने मात्र 23 साल की उम्र में देश के लिए इतना कुछ किया, तो मेरा भी सपना था कि हम भगत सिंह तो नहीं बन सकते, तो हम भगत सिंह की तरह हम युवाओं के लिए आदर्श बन सकते हैं, कुछ ऐसा करें। अच्छा। और मात्र 23 साल की उम्र में पहले ही करना है, तो हमें कुछ अलग हटके करना है जहाँ तक आज तक कोई गया नहीं हुआ, और वहाँ पर दुनिया में नाम कमाना है। और आज तो अमेरिका के वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि दुनिया में कोई एक्सरसाइज बेस्ट है तो सूर्य नमस्कार है। अच्छा, मैंने सुना कि एक्सरसाइज करने से पहले आप 20 किलो घी पी जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 20 किलो पचा जाते हैं घी? अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर तो मुश्किल है 100 ग्राम भी डाइजेशन करना। ये सामान्य ज्ञान में आपके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, जरा इसको बताइए। तो हरियाणा की जीके में तो नहीं आता है कि हरियाणवी ने 36 घंटे 21 मिनट लगातार सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। भारत के जीके में जो क्वेश्चन आता है वो आता है किस भारतीय ने 36 घंटे सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो मतलब ये था कुछ विशेष करना था, कुछ बड़ा करना था। एक ऑफर मिला था पेप्सिको की तरफ से, आपने उसको भी छोड़ दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। लिगामेंट टूटने के बाद? हाँ, मैं आज बोल रहा हूँ रुपए के लिए सिर्फ कि ये पियोगे तो एनर्जी आएगी, और संदीप आर्य ने तो पी कर ये एनर्जी प्राप्त करी है। तो एक गलत मैसेज आएगा, युवाओं पर गलत प्रभाव पड़ेगा। आज रुपए नहीं है कोई बात नहीं, कल इससे दुगने आ जाएंगे, ये सोच कर उसको छोड़ दिया। बात तो सही है। कोई जूते का ऐड का बोलता, कपड़े का बोलता, वो मैं कर लेता, लेकिन हेल्थ के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकता। रुपए तो बहुत सारे कमाने वाले मिल जाएंगे, नाम कमाने वाले बहुत कम मिलेंगे। पैसा एक बाई प्रोडक्ट है, आज नहीं तो कल आएगा, जब आएगा तो बहुत आएगा। हिम्मत कभी नहीं आनी, हिम्मत आनी मैंने कभी नहीं सीखी। 36 घंटे को ब्रेक करने के लिए 36 घंटे से ज्यादा बनाना होगा आपको। बिल्कुल, कम से कम 56 घंटे की तैयारी सोच रखी है। आप लोग कहते हैं कि एथलीट जो होता है उसको अंडे खाना चाहिए, मांस खाना चाहिए। घर का नॉर्मल खाना खाने वाला बिल्कुल सामान्य गरीब परिवार का लड़का भी बड़े बड़े रिकॉर्ड बना सकता है। लोग कहते हैं कि इस मेडल का क्या करें, खाने के लिए तो रोटी चाहिए। मैंने कहा ये तो अवार्ड है, सम्मान दिया गया देशवासियों से अलग अलग, और इन अवार्ड में साथ में कुछ रुपए मिलते नहीं मिलते हर कोई पूछता है, ये जरूर पूछता है। फिर मैंने कहा जी रुपए रापे तो नहीं मिलते, कई बार तो घर से किराया भी लग जाता है ऐसा भी स्थिति होती है, कई ऐसे कार्यक्रम में जाना होता है, नेता भी मिल जाते हैं, बोले इसने रिकॉर्ड तो बड़े बड़े बना दिए, लेकिन ये रिकॉर्ड ऐसे छतरे बना दिए जो न तो ओलंपिक में न एशिया गेम में, ये कहीं नहीं आता, इसलिए सरकार भी कुछ नहीं कर रही। तो मैं वो दिन अपने भारत में लाना चाहता हूँ कि एक दिन पूरा भारत देश में भी सूर्य नमस्कार दिवस मनाया जाएगा। जरा सोचिए कि अगर 28 साल की उम्र में किसी लड़के को नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री 2 बार फ़ोन कर दें, 8 राज्यों के मुख्यमंत्री उसे सम्मानित कर दें, 3 राज्यों के राज्यपाल उसे सम्मानित कर दें, सामान्य ज्ञान में उसको पढ़ाया जाने लगे और कंपनियां करोड़ों रुपए का ऑफर करें, तो उस लड़के का पाँव कहाँ होगा? क्या वो ज़मीन पे खड़ा होगा? तो आप कहेंगे नहीं, ऐसा बंदा तो कहीं ऐसी जगह मिलेगा जहाँ कल्पना भी नहीं की जा सकती। पर आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स हैं जो वर्ल्ड चैंपियन हैं, जिनके नाम पे कई रिकॉर्ड हैं, 1-2 नहीं बल्कि 6 रिकॉर्ड हैं, जिनके बारे में स्कूलों में पढ़ाया जाता है, सामान्य ज्ञान में जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद भी वो इतने साधारण हैं कि शायद वो आपके बगल में से निकल जाएं या आपके बीच में खड़े हों तो आप पहचान भी नहीं पाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड चैंपियन संदीप आर्या की, जिन्होंने 36 घंटे 21 मिनट 21 सेकेंड में 20,000 सूर्य नमस्कार किया। बल्कि इतना ही नहीं, उस 20,000 सूर्य नमस्कार में उन्होंने 2,40,000 एक्सरसाइज की बिना रुके हुए, और वो हीरो बन गए। लेकिन वो साधारण इतने हैं, और ये दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का कि ऐसी उपेक्षा कि जब उनके पैर का लिगामेंट टूटा तो न तो किसी सरकार ने मदद दी और ना ही कोई उनके साथ खड़ा हुआ, लेकिन फ़ोटो खिंचवाने के लिए और नाम करने के लिए हर कोई साथ आता है। आइए हम सीधे उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका संदीप जी इस शो में। धन्यवाद जी। बहुत, मैंने जो कहा वो सब सही है ना कि कुछ ज़्यादा ही बोल गया? नहीं, बिल्कुल सत्य है। कहाँ से आते हैं आप? मैं हिसार गांव फरीदपुर से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा। अच्छा, तो आपका गांव या आपका परिवार किस तरह का है? आपको देख के बड़ा साधारण लगते हैं आप।
मैं बिल्कुल सामान्य परिवार से आता हूँ। अच्छा, बिल्कुल, मेरे पिताजी है राजमिस्त्री कार्य करते हैं। अभी भी? बिल्कुल बिल्कुल। और माता जी? माता जी मैं जब छोटा था 10 साल की उम्र में उस टाइम एक्सपायर हो गई थी। मतलब माँ का प्यार नहीं मिला आपको? बिल्कुल। तो कैसे, थोड़ा सा बताएं कि बचपन कैसा रहा आपका, कैसे परवरिश हुई, कैसे आप बड़े हुए, किन लोगों ने पाला आपको? जी जी। जब मैं 10 साल का था उस टाइम मेरी माता जी एक्सपायर हो गई थी। एक मेरा मन में सपना था कि अपने माता पिता राष्ट्र का नाम रोशन पूरे विश्व में करना है, जी कि क्षेत्र में जाए करें। बचपन में सपना था पुलिस फौज में जाने का, एक जुनून था। लेकिन जब माता जी चली गई थी इस दुनिया को छोड़ के, तो सोचा कुछ बड़ा करना है अपने माता का नाम रोशन। क्योंकि लोग तो है, जब माता जी जाने के बाद तो लोगों को तो ऐसे करने लगे थे कि अब छोरा बिगड़ जाएगा, अच्छा। माँ का छाया छूट गया, अब तो पढ़ नहीं पाएगा, तो लोगों के ऐसे विचार आने लग गए थे। तो मैंने सोचा कि ये जो ताने मार रहे हैं लोग, उन ऐसा करके दिखाना है कि एक दिन शाबाशी देंगे। तो उसी दिन से मैंने शुरुआत करी थी। अच्छा। सुबह 3 बजे उठकर 10 साल की उम्र में ही अभ्यास करना, दौड़ लगाना, एक्सरसाइज करना। और फिर मेरी पढ़ाई लिखाई है वो मेरे मामा के घर हुई। अच्छा। राजस्थान में मेरे मामा छानी बड़ी भादरा तहसील पड़ती है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। जब मैंने 12वीं तक पढ़ाई कर ली तो सोचा कुछ बड़ा करना है, विशेष करना है। तो उसी टाइम में राजस्थान पुलिस की भर्ती निकली हुई थी, तो उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया क्योंकि मुझे जीके पढ़ने का बचपन से बड़ा इंटरेस्ट रहा है। ओके। हाँ, तो जीके जैसे मैं एक बार पढ़ लेता हूँ तो दोबारा वो भूलता नहीं था। अच्छा। इतना मेरा ऐसे इंटरेस्ट रहा पढ़ने का, ज्योग्राफी पढ़ने का बड़ा। अच्छा। तो मैंने ऐसे एग्ज़ाम दिया, उसमें नंबर पड़ गया। हाँ। तो घर वाले भी कहने लगे पुलिस में लग गया। लेकिन मेरा उसी टाइम सपना था कि जैसे मैं बचपन से राम प्रसाद बिस्मिल, स्वामी दयानंद जी, भगत सिंह को जो बड़ा फॉलो करता हूँ। अच्छा। तो जैसे भगत सिंह ने मात्र 23 साल की उम्र में देश के लिए इतना कुछ किया, आज पूरी दुनिया उनको जानती है, सलूट करती है देश के लिए। तो मेरा भी सपना था कि हम भगत सिंह तो नहीं बन सकते, अब तो अंग्रेज भी नहीं है भगत सिंह, तो हम भगत सिंह की तरह हम युवाओं के लिए आदर्श बन सकते हैं, कुछ ऐसा करें। अच्छा। और मात्र 23 साल की उम्र में पहले ही करना है। अच्छा, मतलब जिस उम्र में भगत सिंह ने इतना बड़ा काम किया उसके पहले आपको शुरुआत कर देनी है, ऐसा बिल्कुल कुछ? बिल्कुल। जैसे भगत सिंह ने मात्र 23 साल की उम्र में देश के लिए बलिदान हो गए थे, राष्ट्र को आजाद करवाने के लिए। तो मेरा सपना था कि 23 साल की उम्र से पहले विश्व के अंदर अपना नाम कमाना है। अच्छा। किसी फील्ड में जाए कमाओ। फिर आपने? तो मैंने मेहनत स्टार्ट कर दी। मैंने हाँ। सुबह 3 बजे उठकर दौड़ लगाना। दौड़ के अंदर भी मैंने मेडल जीते, काफ़ी जगह गया मैं। अच्छा। हाँ, 400 मीटर में, 1500 मीटर में। तो ये क्या मतलब लोकल मेडल या स्टेट पे? स्टेट मेडल मैंने जीते। अच्छा। दौड़ के अंदर। अच्छा। फिर सोचा कि मेडल में जाएंगे, खेलों में जाएंगे, तो वहाँ पर तो बहुत सारे हमारे खिलाड़ी जाते हैं। कुछ ऐसा चुनना है जहाँ पर आज तक कोई नहीं गया। अच्छा। सबसे अलग हट के रहना है। स्पोर्ट्स में हमारे साथी बहुत सारे जाते हैं, उन मेडल लेके आते हैं, ओलंपिक में जाते हैं, कॉमनवेल्थ में जाते हैं। तो हमें कुछ अलग हट के करना है जहाँ तक आज तक कोई गया नहीं, और वहाँ पर दुनिया में नाम कमाना है। तो फिर मैंने सूर्य नमस्कार को चुना। और सूर्य नमस्कार दुनिया का सबसे कठिन व्यायाम है, क्योंकि उसमें 12 एक्सरसाइज होती है। हाँ, एक सूर्य नमस्कार के एक पूरे चक्र में 12 एक्सरसाइज। तो सबसे कठिन एक्सरसाइज, मतलब उसमें 12 करेंगे तब वो एक होगा, और एक्सरसाइज करी तो 2 या 3 दंड बैठक लगाई और लगाई, तो उसमें 12 करने पर एक होती है वो। तो मैंने सोचा इस क्षेत्र में जाए हम। तो एक दिन मैं टीवी देख रहा था, तो स्वामी रामदेव जी एक विद्यार्थी का इंटरव्यू ले रहे थे। अच्छा। कह रहे थे ये हमारे गुरुकुल का ब्रह्मचारी है। हाँ। इसने 3000 सूर्य नमस्कार लगाए, रिकॉर्ड बनाए। हाँ। तो मेरे अंदर ऐसे मन में विचार आ गया कि यार 3000 रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं सूर्य नमस्कार का। लेकिन मैंने कभी जिंदगी में 20-25 से ऊपर कभी नहीं लगाए थे। अच्छा। क्योंकि 10 बार लगाई तो 120 एक्सरसाइज हो जाती है। अच्छा। हाँ। तो मैंने 25 लगाए, 100 लगा लिए मैंने पहली बार। हाँ। तो 2 दिन मेरे से उठा नहीं गया क्योंकि बड़ा कठिन एक्सरसाइज। हाँ। फिर मैंने ठान लिया उसी दिन से हाँ। कि इसी क्षेत्र में जाना है, और कितना भी टाइम लग जाए, कितना भी संघर्ष करना पड़ जाए। फिर उस क्षेत्र को चुना मैंने, प्रैक्टिस स्टार्ट करी, खूब मेहनत करते, सुबह उठना। बहुत बार मन भी टूटता रहता था कि क्या करेगा, इसमें तो कोई भविष्य ही नहीं है। अगर कि खेल में क्षेत्र में जाएंगे तो मेडल भी आएंगे, नौकरी मिलेगी। मैंने सोचा सबसे अलग करना है तो शायद एक दिन इस क्षेत्र में भी सरकार कुछ करेगी। तो 2018 की बात है, जब पहली बार भगवान के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद, देशवासियों के आशीर्वाद से पहली बार 10,000 सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। जो 3000 सूर्य नमस्कार का था उसको सीधा डायरेक्ट 10,000 में तोड़ा। बाबा रामदेव जी तो तभी पहचान गए होंगे। स्वामी जी के मंच पर ये रिकॉर्ड तोड़ा। अच्छा, उन्हीं के मंच पे तोड़ा आपने? बिल्कुल।
ये जो अपना योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग डे मनाया जाता है 21 जून को, उस दिन का कार्यक्रम था। कितने घंटे आपने किया था ये सूर्य नमस्कार? 10 से ज़्यादा? 17 घंटे 30 मिनट और 32 सेकंड में। ये पहला रिकॉर्ड था आपका? पहला रिकॉर्ड था। ठीक है। तब उस टाइम मतलब मैं तो सोच रहा कि भगवान ने कोई आशीर्वाद मिला है। अच्छा। इतना करना बड़ा मुश्किल था, किसी को विश्वास भी नहीं हो रहा था। स्वामी जी भी कह रहे थे बड़ा अनेक काम किए, तो मतलब हमारे देश के लिए गर्व की बात है। फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने भी पूछा ऐसे कैसे कर लिया, इतनी ताकत कहाँ से आई। फिर वहाँ के राज्यपाल कल्याण सिंह जी ने, उन्हें भी आशीर्वाद, बधाई, अवार्ड दिया, बोला ये तो बहुत बड़ा काम किए। फिर इसी को मैंने जारी रखा, नए नए इसमें रिकॉर्ड बनाता रहा। और बाद में सूर्य नमस्कार में बाद में सबसे पहले कंपटीशन हुआ फिर छत्तीसगढ़ में। अच्छा। वहाँ की सरकार ने सूर्य नमस्कार को फिर हरी झंडी दे दी, बोले हम छत्तीसगढ़ में सूर्य नमस्कार अनिवार्य करते हैं। रमन सिंह जी मुख्यमंत्री जी। पहले आप मुझे ये बता दीजिए, मैं इस पे आऊँगा क्योंकि ये उपलब्धि भी आपकी बड़ी है। जी जी पहला, दूसरा, तीसरा कितने रिकॉर्ड बनाए हैं, कितने घंटे के बनाए हैं और कितना आपने एक्सरसाइज किया उसमें? जी जी पहला रिकॉर्ड मैंने बनाया 17 घंटे 30 मिनट में 10,000 सूर्य नमस्कार का। ठीक ये है। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड था सबसे ज़्यादा सूर्य नमस्कार करने का। हम्म। तो दूसरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया वो फिर बनाया 24 घंटे लगातार करने का। फिर उसके बाद में बनाया 26 घंटे का। कितना? 26 घंटे में कितना? वो उस काउंटिंग नहीं, वो घंटे के पर हुआ। अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद बनाया 28 घंटे का, फिर बाद में 36 घंटे का। तो ऐसे ही ये सूर्य नमस्कार लास्ट जो रिकॉर्ड बनाया 36 घंटे 21 मिनट, जिसमें 20,000 सूर्य नमस्कार मतलब 2,40,000 एक्सरसाइज करी। ये सबसे कठिन मार्ग था। अच्छा, मैंने सुना कि एक्सरसाइज करने से पहले आप 20 किलो घी पी जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आदमी तो थोड़ा बहुत घी पी ले तो उसका पेट खराब हो जाता है या नुकसान कर जाता है, तो आप 20 किलो पचा जाते हैं घी? ये मतलब ये है कि हम एक साथ 20 किलो नहीं पीते। हाँ। हम प्रैक्टिस में लगभग 2-3 महीने हमें लगते हैं। पर जब जैसे कंपटीशन आता है 2-3 महीने पहले डाइट पूरा हम अपना ध्यान रखते हैं कि क्या खाना क्या नहीं खाना। तो प्रतिदिन स्टार्टिंग में करते हैं 100 ग्राम घी खाते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ जाती है, जैसे हम 12-12 घंटे रोज़ प्रैक्टिस मारते हैं, दंड बैठक भी लगाते हैं, सूर्य नमस्कार भी करते हैं, तो उसमें फिर आधा किलो घी रोज़ चाहिए बॉडी को, क्योंकि इतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फिर घी भी उसमें डाइजेशन हो जाता है। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर तो मुश्किल है 100 ग्राम भी डाइजेशन करना। अगर हम प्रैक्टिस खूब कर रहे हैं तो वो हड्डियों को मजबूत करने के लिए चीज़ें। अच्छा, कितने मुख्यमंत्रियों से आप मिल चुके हैं जिन्होंने आपको अवार्ड दिया है? 8 राज्यों के मुख्यमंत्री जी उन्होंने मुझे अवार्ड दिया है और उन्होंने बधाई दी, आशीर्वाद दिया। और कई जैसे माननीय खेल मंत्री किरण रिजिजू जी ने मुझे अवार्ड दिया, बधाई दी। आयुष मंत्री श्री यशोपता नाइक जी, उन्होंने भी मुझे अवार्ड दिया, बधाई दी। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी, और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री जी भूपेंद्र भाई पटेल जी ने, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी रमन सिंह जी ने, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी तो थे पहले पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी अवार्ड दिया था। और राजस्थान के मुख्यमंत्री, हिमाचल के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, ये कई मुख्यमंत्रियों से मुझे अवार्ड मिलने का मौका मिला। तो बड़ी खुशी हुई कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया है तो ये अवार्ड आज प्राप्त हो रहे हैं। तो ये लोग जब आपसे मिलते हैं तो क्या पूछते हैं, इनका क्या सवाल रहता है? पहला ही सवाल ये सुनता होगा ना, जैसे मैंने भी जब सुना कि भाई 36 घंटे लगातार बिना रुके हुए, ना वॉशरूम जाना है ना कहीं और जाना है, कुछ मूवमेंट नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं करते, आप कंटिन्यू सूर्य नमस्कार मार रहे हैं। ये मशीन भी 36 घंटे नहीं चलती भाई, उसको भी रोकना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो वो लोग क्या पूछते हैं? वो ये पूछते हैं कैसे करते हैं, फिर पहले ये पूछते हैं वो कहाँ से, बोलो हरियाणा से। बोला इस हरियाणा की मिट्टी में क्या है सारे गोल्ड मेडलिस्ट, सारे ओलंपिक वाले ये हरियाणा से आ रहे हैं, कोई सपाटा में हरियाणा वाले आ रहे हैं, कोई सूर्य नमस्कार में रिकॉर्ड। मतलब इस हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या है कि मतलब आप इतना कुछ कर रहे हैं, मतलब और राज्यों में देखते हैं इतना स्ट्रॉन्ग मतलब नहीं हो जितने यहाँ के खिलाड़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो क्या इसका रिजल्ट, मतलब क्या खाते हो आप? तो हम तो ये कहते हैं हम तो घी है चूरमा ये खाते हैं। घी और चूरमा केवल? हाँ, घी चूरमा, अपना दही मक्खन। तो किसी मुख्यमंत्री ने नहीं बोला कि हमको भी सिखा दो जरा ये सब? उन्होंने कहा ये आपने जो किया है इसके लिए औरों को प्रेरणा मिलेगी, युवाओं को, तो इस क्षेत्र में हम भी, हमारी सरकार काम करेगी, सूर्य नमस्कार को आगे लेके जाएंगे। कुछ राज्यपाल से भी मिले हैं? बिल्कुल बिल्कुल। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने मुझे बधाई दी, बोला मैंने तो आपको टीवी पर देखा था आज सामने मिल रहा हूँ। मैंने कहा जी आपको बधाई है, पहले तो आप राज्यपाल बनी हो। और उसके बाद कल्याण सिंह जी राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, वो राज्यपाल रहे उस जिस टाइम वो राज्यपाल थे, उस टाइम उन्होंने अवार्ड दिया था। और उसके बाद हमारे हरियाणा के राज्यपाल जी ने मुझे अवार्ड दिया, युवा रत्न अवार्ड, उन्होंने बधाई दी। उन्होंने तो मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया सूर्य नमस्कार का। अभी ब्रांड एम्बेसडर भी हो आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें क्या करते हैं लोग? योग को आप प्रमोट करते हैं?
हाँ, हम सूर्य नमस्कार की ट्रेनिंग देते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में और आईटीबीपी में, पुलिस लाइन में, हर जगह सूर्य नमस्कार। मतलब हमारे हरियाणा में हर साल 2 महीने सूर्य नमस्कार का ही कार्यक्रम चलते हैं। एक बार फिर से बताइए कि आप किसको किसको ट्रेनिंग देते हैं? स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय अच्छा, और आईटीबीपी और आर्मी लाइन, पुलिस लाइन, इन सब में सूर्य नमस्कार की ट्रेनिंग चलती है 2 महीने हरियाणा में, पूरे हरियाणा में। और आप जाते हो हर जगह? बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लगता है उन लोगों के बीच में, क्योंकि वो खुद बहुत ट्रेंड लोग होते हैं, उनकी एक्सरसाइज, उनकी बॉडी, मतलब जो आप ये सेना के जवानों की बात कर रहे हैं, चाहे आईटीबीपी की बात कर रहे हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हमारी, उसकी बात जो कर रहे हैं। मैंने देखा है कि अपने आईटीबीपी के जवान है वो तो 100 सूर्य नमस्कार लगा लेते हैं, हाँ इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाँ। तो बोले जब 100 लगाते हैं, कहते हैं जी 100 लगाने में हम इतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद हम 100 लगा पाते हैं, आपने 20,000 कैसे लगा लिए? क्या बोलते हैं आप? बोले इतना और स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं, मतलब आप बॉडी से लगता तो नहीं, लेकिन मैंने कहा हाँ, वही मैं भी सोचा था, मुझे पता था, मुझे लगा कोई हट्टा कट्टा जवान पहलवान आएगा, लेकिन आप तो बिल्कुल सिंपल हो। बोले इतने इतने अगर लगाते तो पता नहीं कितनी सोडी बॉडी सोडी मिलेगी उसकी। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जितना हम डाइट लेते हैं, जो भी हमारा, वो योग की यही तो विशेष है। योग जितना हमारा शरीर को बिल्कुल फिट रखता है, स्वस्थ रखता है, हाँ। बॉडी का बैलेंस बिल्कुल सही रहेगा, न तो वेट ज़्यादा रहेगा न कम रहेगा, अगर कम है तो बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो गया तो कम हो जाएगा। अच्छा हाँ, ये पावर है। अच्छा, ये भी मैंने सुना है कि आप जिन जिन मुख्यमंत्रियों से मिले, आपकी वजह से, जी, और वहाँ पे शायद उन राज्यों में योग को शिक्षा में शामिल किया गया, क्या है ये कॉन्सेप्ट, जरा मुझे बताइए इसके बारे में। सबसे पहले तो जब मैंने लास्ट रिकॉर्ड बनाया था सूर्य नमस्कार का 36 घंटे का, हाँ तो उस टाइम माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया, हमारे मनोहर खट्टर जी ने, और मुझे चंडीगढ़ में बुलाया हाँ और वहाँ पर बधाई दी। तो उन्होंने उसी दिन ही बोल दिया कि सूर्य नमस्कार आज से गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को हरियाणा में लागू हो गया है। जहाँ पीटी परेड होती है वहाँ पर 10 मिनट सूर्य नमस्कार भी होगा। अच्छा। तो और हरियाणा में योग को भी पाठ्यक्रम में जोड़ दिया, और ये हरियाणा में कई योगा टीचर की भर्ती भी खुली, तो योग को अच्छा प्रमोट भी। उसके बाद हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जो भजनलाल जी बने हैं नए राजस्थानी, तो उन्होंने सूर्य नमस्कार की हरी झंडी दे दी। बोले ये सूर्य नमस्कार तो बहुत बढ़िया व्यायाम एक्सरसाइज है, ये तो सबको करनी चाहिए। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे राजस्थान के जो बच्चे हैं वो सूर्य नमस्कार करें। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह जी रहे, तो उन्होंने भी सूर्य नमस्कार को वहाँ कंपटीशन कराया उन्होंने छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ पर अनिवार्य कर दिया। उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अभी बने, उन्होंने भी सूर्य नमस्कार अनिवार्य कर दिया। बोले हमारे भी मध्य प्रदेश के भी युवा सूर्य नमस्कार करेंगे। और अभी लास्ट जो अभी की बार हुआ 1 जनवरी 2024 को सूर्य मंदिर मोटेरा गुजरात की, तो वहाँ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र भाई पटेल जी ने सूर्य नमस्कार राज्य स्तरीय कंपटीशन रख दिया कि जो प्रथम स्थान प्राप्त करेगा उसको लाखों रुपए का इनाम भी उन्होंने रख दिया। और पूरे गुजरात के अंदर सूर्य नमस्कार चैंपियनशिप शुरू की। अच्छा। पहला गुजरात राज्य बना। अच्छा। और उस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी भी पहुंचना था लेकिन नहीं पहुंच पाए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे हरियाणा से वहाँ गुजरात में इनवाइट किया उस कार्यक्रम का गेस्ट बना के, कि इतना बड़ा आपने किया तो सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम और आपको न बुलाएं तो फिर ये तो ठीक नहीं रहेगा। आपने प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया, मैंने सुना है कि एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार उनकी आपसे बात हुई है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उन्होंने क्या बात की, उसमें क्या पूछा, क्या बोला और क्यों फोन किया था जब आपको? मैंने रिकॉर्ड बनाया था सूर्य नमस्कार 36 घंटे का, तो उस टाइम में मुझे कार्यालय से फ़ोन आया और कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी आपको बधाई देना चाहते हैं कि आपने इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं सूर्य नमस्कार खुद करता हूँ। अच्छा। ये मुझे खुशी इस बात की। हाँ। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा सूर्य नमस्कार कम से कम 10 राउंड रोज लगाता हूँ और अब इसको बढ़ा के हम 25 बार कर देंगे। तो आपने इतना कर दिया तो हम इसको करेंगे और इसको आगे भी लेके जाएंगे। तो सूर्य नमस्कार क्षेत्र में तो उसी दिन से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक बड़ा कार्य किया। सभी राज्य पूरे देश के अंदर 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का अभियान चला दिया। तो पूरे देश के अंदर वो एक अभियान चला सूर्य नमस्कार का 75 करोड़। वो आपसे बात करने के बाद चला था? बाद में चला अपने देश के अंदर। तो बड़ी खुशी हुई कि आज 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का अभियान भारत सरकार ने चलाया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया। तो खुशी इस बात की हुई कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी सूर्य नमस्कार करते हैं। इससे बड़ा योग करने वाले तो बोलते योग में तो अलग अलग फील्ड होते हैं, प्राणायाम, मेडिटेशन और चीज़ होती है, लेकिन सूर्य नमस्कार जो एक पूरा बॉडी का व्यायाम है। और आज तो अमेरिका के वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि दुनिया में कोई एक्सरसाइज बेस्ट है तो सूर्य नमस्कार है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जी जी। कि थोड़ा टफ है लेकिन सूर्य नमस्कार का कोई तोड़ नहीं है। जी, जिस तरह की ये एक्सरसाइज उस तरह की कोई दूसरी नहीं है। बिल्कुल। तो आपको कभी घमंड नहीं हुआ कि आपके बारे में स्कूलों में पढ़ाया जाता है, ये सामान्य ज्ञान में आपके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या जरा इसको बताइए। ये है कि अपने जो भारतीय जीके, हरियाणवी जीके, तो हरियाणा की जीके में तो नहीं आता है कि हरियाणवी ने 36 घंटे 21 मिनट लगातार सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।
ये ठीक है। क्वेश्चन आता है। जैसे हमारे पीछे पुलिस का एग्जाम था, उसमें प्रश्न आया हुआ था ये। और अपने भारत के जीके में जो क्वेश्चन आता है वो आता है, किस भारतीय ने 36 घंटे सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और उसमें ये भी आता था वो कहाँ से विलोम करते हैं, कौन सा गाँव है उनका, कौन से स्टेट से है। तो पूरी पूरी ऐसी डिटेल कई क्वेश्चन आते हैं इसमें, अलग अलग 3-4 क्वेश्चन बन के। तो आपने पुलिस की नौकरी छोड़ी मतलब, और अब उसी में पढ़ाया जाता है, बिल्कुल मतलब उसमें सवाल पूछा जाता है, तो इसको कैसे देखते हैं? और आपने वो नौकरी छोड़ी क्यों थी? क्योंकि आप तो एक राजमिस्त्री की बात करें तो जो लोग मकान बनाते हैं बिल्कुल। आप उनके बेटे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जिनके जो लोग मकान बनाते हैं या ईंटे गारे का काम करते हैं आप उनके बेटे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में एक नौकरी तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, माँ है नहीं और घर की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं, तो आपको तो नौकरी ज्वाइन कर लेनी और चाहिए। हमारे परिवार से कोई सरकारी नौकरी में नहीं लगा हुआ। आज तक नहीं लगा हुआ? नहीं, सारे हमारे राजमिस्त्री है। क्योंकि हमारे कोई लकड़ियाँ काम करता है, कोई राजमिस्त्री कार्य करता है, हमारे खानदानी काम ये है। तो सारे हमारे तो यही कार्य कर चलते आ रहा है। आपकी लगी, आपने छोड़ दिया तो घर वालों ने कुछ बोला घर नहीं? वालों ने बोला क्या कर दिया, बड़ी मुश्किल से एक नौकरी मिली थी। मैंने कहा मुझे कुछ विशेष करना है, मुझे विश्व के अंदर नाम कमाना है। हाँ। अब मैं नौकरी में लग जाऊंगा तो विश्व के अंदर नाम कैसे जाएगा। और सुना कि उसके बाद आप चाइना और जापान भी गए हैं, हाँ, नेपाल भी गए हैं। हाँ, वहाँ पर भी जो अपने योगा का कंपटीशन था उसमें मैं जगह गया और वहाँ पर जीत के आया, तो बड़ी खुशी हुई। तो मतलब ये था कुछ विशेष करना था, कुछ बड़ा करना था। और जब पहला रिकॉर्ड बनाया तो उसी टाइम विशेष मैंने सोच लिया, जब 22.5 साल की उम्र थी मेरी, जिस टाइम पहला रिकॉर्ड बना था, तो सोच लिया कि 23 साल की पहले मैंने वो काम कर दिया जो मैंने सोच रखा था। एक मेरा ये है कि जो मैं सोच लेता हूँ वो करके रुकता हूँ जी, कुछ भी हो जाए, जी मेरे घुटने का लिगामेंट टूटे, जी मेरा हाथ की नाड़ी ब्लॉक हो, लेकिन मैं ठहरता नहीं हूँ। ठान लिया तो मैं करके ही रुकता हूँ। आप घुटने का लिगामेंट की बात करते हैं, ये कब टूटा था आपका? मेरे 2 बार घुटने का लिगामेंट टूट चुका है। अभी कब टूटा था? अभी पहला मेरे जो लास्ट मैंने रिकॉर्ड बनाया था 36 घंटे 21 मिनट वाला, उसमें मैं जब 30 घंटे पर था उसी टाइम मेरे घुटने का लिगामेंट टूट गया था। उसके बाद ही मैंने 6 घंटे और सूर्य नमस्कार लगाए थे। अच्छा। मेरा जो मैंने जुनून पहले कर रखा कि मुझे 36 का आंकड़ा पार करना है, जी मेरे प्राण भी निकल जाए, मेरा इतना वो जुनून, मेरा खुद पर विश्वास है। कुछ भी हो जाए, शरीर का कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क है बॉडी के साथ। लेकिन मैंने सोच लिया कि मुझे इस करके रुकना है, तो उस टाइम टूट गया था। लेकिन बाद में मैंने खुद योग प्राणायाम मेडिटेशन के माध्यम से उसको ठीक कर लिया पूरा बिना। आप एक बात बताओ कि आप कह रहे हो कि जब लिगामेंट आपका टूटा था तो आपकी मदद के लिए कोई नहीं आया, न सरकार के लोग आए, न कोई संस्था आई वैसी। तो 36 घंटे के बाद ही आप सबसे ज़्यादा मशहूर हुए, प्रधानमंत्री ने भी आपको फ़ोन किया, बाकी सारी चीज़ें भी हुई, लोग भी आए आपके पास, लेकिन उसके बाद भी कोई नहीं पूछा। तो आपने किसी से मदद नहीं मांगी या आपने मदद मांगी उसके बाद भी मदद नहीं मिली? नहीं, मैंने तो किसी मांगी, मैंने खुद ही, अगर कोई करेंगे तो खुद ही कर देंगे। तो किसी को कैसे पता चलेगा आपकी वो चोट मैंने लगी? सोशल मीडिया पर डाली थी, कम से कम 3 मिलियन वीडियो चली गई थी वो लिगामेंट वाली। हाँ तो लोगों ने खूब देखा। हाँ। तो हमारे एक संजीव सर है जो एक इंडियन लिमिटेड कंपनी के मालिक है, अपने कनाडा रहते हैं, अभी तो दिल्ली में रहते हैं, जनकपुरी। तो वो उन्होंने मुझे कहा भी संदीप भाई टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं, जितना भी खर्चा लगना है और लगना है मैं आपके लिए पूरी, क्योंकि आप जैसे भाई जिन्होंने पूरे विश्व में नाम कमा रखा है, ऐसे भाइयों के लिए हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो इस देश के अंदर बहुत अच्छे लोग हैं जो खिलाड़ियों को आर्थिक रूप से सपोर्ट करते हैं। तो उनमें सभी देशवासियों का, बहुत सारे मेरे साथी जुड़े हुए हैं जो हर टाइम जो मुझे कोई भी जरूरत पड़े किसी तरह कहीं पर जाना, और हर तरह मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के। तो मैं सोचता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में जो कुछ किया है ना, चाहे मुझे और गवर्नमेंट ने कुछ किया ना किया, लेकिन जो मुझे लोगों का प्यार मिला है ना, वो मैं मतलब अपने आप पर मैं विश्वास करूँ, इतना मुझे देशवासियों का प्यार मिल रहा है। और सभी मुझे हर कहते हैं संदीप भाई जो आप कर रहे हो ना, जो काम हम नहीं कर पाए नौकरी के ऊपर, आप जो काम कर रहे हो, युवाओं को जगा रहे हो, नशे के प्रति मोटिवेशन कर रहे हो, फिटनेस के प्रति, आप खुद लोगों के पास रुपए देने के पास टाइम मिल जाता है, रुपए दे देंगे लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं उनके पास। आप खुद का अपना टाइम दे रहे हो, घर से भी आप खर्चा लगा रहे हो, तो ये इसलिए आपको दिल से, तो मुझे देशवासियों का प्यार मिल रहा है, इससे बड़े मेरे लिए कुछ नहीं। और तो आपने पहली नौकरी छोड़ दी, जी, उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें की, आपने खूब नाम कमा लिया, पैर का लिगामेंट टूटा तो आपकी कोई मदद करने वाला नहीं था। अच्छा, 2 चीज़ें होती है, आपने वीडियो बना के डाल दिया और बता दिया कि आपके पैर में चोट लगी, तो जो देखने वाला होगा वो तो ये सोचेगा आपके पास बहुत पैसे हैं, तो क्यों आपके मदद के लिए आए? आपने मैंने मदद मांगी? उसमें डाला था, जो भी साथी मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं लिगामेंट इंजरी में, वो जरूर करें। अच्छा, आपने बोला था ये? बिल्कुल बिल्कुल। और आपको मैंने सुना कि 1 करोड़ की नौकरी मिली, 1 करोड़ का आपको वो मिला था, एक ऑफर मिला था पेप्सिको की तरफ से, आपने उसको भी छोड़ दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। वो कब की बात है? ये मैंने जो लास्ट रिकॉर्ड बनाया सूर्य नमस्कार का, लिगामेंट टूटने के बाद? हाँ, उस टाइम ऑफर मिला था, क्योंकि ये वीडियो बड़ी वायरल हो गई थी उस टाइम। हाँ। ये 36 घंटे लगातार करना, इस एनर्जी का राज क्या है।
तो मुझे कंपनी का ऑफर आया कि आपको हम 1 करोड़ का ऑफर देंगे। और आप दिखाओ कि हम ये पीते हैं इसलिए हमारे एनर्जी का उसमें राज है। मुझे ये बोलना था कि जो आपकी एनर्जी का राज है ना, उसमें ये बोलना है मेरी एनर्जी का राज ये ड्रिंक है। अच्छा। और ये ड्रिंक मैंने पीकर मैंने एनर्जी प्राप्त करी है। हैं। और ऐसी ऐड करनी थी जैसे टीवी पर चलती है, जैसे और हमारे बॉलीवुड वाले करते हैं। तो आपने मना कर दिया। तो मैंने कहा मैं इनके खिलाफ तो हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, मैं जो स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम करता हूँ तो मैं बोलता हूँ ये चीज़ें नहीं पीनी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। रियल जूस है जो गन्ने का है, नारियल पानी है, वो चीज़ें पीनी चाहिए, वेस्ट है बॉडी के लिए। जिनके बारे में मैंने बोला और मैं आज बोल रहा हूँ रुपए के लिए सिर्फ कि ये पियोगे तो एनर्जी आएगी, और संदीप आर्य ने तो पी कर ये एनर्जी प्राप्त करी है। तो एक गलत मैसेज जाएगा, युवाओं पर गलत प्रभाव पड़ेगा। और मैं युवाओं के लिए लगाऊँ, मैंने अपना पूरा जीवन युवाओं के फिटनेस से जोड़ने के लिए, युवाओं को नशे से बचाने के लिए उसमें लगा रखा है। अगर इसी खिलाफ जाके मैं बोलूँ तो थोड़ा गलत मैसेज जाएगा युवाओं के लिए। तो सोचा कि रुपए ही सब कुछ नहीं होता, रुपए बहुत कुछ होता है लेकिन रुपए ही सब कुछ नहीं होता। कुछ लोग आर्थिक रूप से गरीब होने के कारण ऐड कर लेते हैं, कुछ लोग रुपए होने के बाद भी ऐड कर लेते हैं, उनके पास रुपए की कोई कमी नहीं होती, वो भी ऐड कर लेते हैं। लेकिन मेरे ईमान ने नहीं मांगा, मेरे कहा कि नहीं, राष्ट्र के लिए से ये नहीं कर सकते हम। क्योंकि मैं जिसको आदर्श मानता हूँ, राजीव दीक्षित, आपने भी नाम सुना होगा, जानता हूँ, बहुत बड़े साइंटिस्ट है। उनकी वीडियोस देखे हैं मैंने। वो हमारे स्कूल में आए थे, जो उनसे मैंने प्रेरणा ली थी क्या खाना चाहिए, क्या होना चाहिए हमारे देश के बारे में, तो उनसे बड़ा प्रभावित था मैं। तो बस यही देखकर मैंने कहा ऐसा काम नहीं करेंगे जो युवाओं पर गलत प्रभाव पड़े। तो आपका लिगामेंट टूटा और आपके पास ऑफर भी था, आपने ऑफर नहीं अपनाया। आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा पैसा कितना देखे होंगे? लगभग 8-10 लाख। अच्छा। हाँ। और जब 1 करोड़ की बात हुई तो भी मन नहीं डोला कि ले लेते हैं, चलो ठीक है, चीज़ें बदल जाएंगी क्योंकि घर में कुछ है नहीं, रिश्ते नाते में नहीं है? एक बार मैंने सोचा था कि करना चाहिए, दुनिया भी जानने लग जाए तुम्हारे, रुपए तो आएंगे आएंगे, हो सकता है 1 करोड़ रुपए लेके तुम कुछ गुरुकुल खोल ले, कुछ और बड़ा काम कर ले। ये 1 करोड़ रुपए अगर आप तुम कहीं बैंक में भी दे देगा तो तेरे महीने महीने का खूब रुपए ऐसे भी आप बन जाएंगे। उसकी एकेडमी खोल सकता है, युवाओं को तैयार कर सकता है। फिर मैंने सोचा भी गलत जाएगा, रुपए तो ठीक है, आने भी जरूरत भी रुपए की आज। फिर सोचा नहीं 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 नहीं, आज रुपए नहीं है कोई बात नहीं, कल इससे दुगने आ जाएंगे, ये सोच कर उसको छोड़ दिया। तो सही है, बात तो सही है। आज 1 करोड़ मिल रहे हो सकता है कल 10 करोड़ मिल जाए। बिल्कुल सही बात है। वैसे भी ये देखने वाले तमाम लोग हो सकता है संपर्क करें और बताएं कि भाई संदीप भाई आपको क्या चाहिए, मैं आपके लिए स्पॉन्सर करने को तैयार हूँ, या मैं आपके लिए विद्यालय खुलवाने को तैयार हूँ। हो सकता है कभी भी, क्योंकि बहुत से लोग मेरे साथ जो बैठते हैं वो बाद में फ़ोन करते हैं इस बात को लेकर के। तो ये अच्छी लगी बात कि आपने कहा कि पैसा बाई प्रोडक्ट है, पैसा आ जाएगा। लेकिन जब घर में ज़रूरत बहुत होती है ना, तो घर वालों का भी प्रेशर होता है। जैसे पिताजी कह दें या मामा ने आपको, मामा के परिवार ने पाला है, उन्होंने भरण पोषण किया आपका, तो वो कह दें, तो कभी उन लोगों की तरफ से नहीं कहा गया कि संदीप ले लो पैसा, क्या करोगे, अब कितना जाओगे? नहीं, उन्होंने 1-2 बार बोला, बाद में नहीं बोला। जिस क्योंकि मेरे भी कार्यक्रम चलते रहते मोटिवेशनल, ये कि अपना खर्चा पानी निकल जाता था। हाँ। तो घर वालों ने, क्यों घर वालों से मुझे लेने की जरूरत नहीं पड़ी जब मैंने 12वीं करने के बाद में कभी। अच्छा। जो भी अपना खुद का ही कर रहा हूँ, जो जहाँ पर मुझे कार्यक्रम के माध्यम से, मेडल के माध्यम से जहाँ से कुछ मिल रहा है, तो घर वालों ने बोला कोई बात नहीं, नाम कमा, रुपये कमाते दुनिया, रुपये तो बहुत सारे कमाने वाले मिल जाएंगे, नाम कमाने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो जिस कंपनी ने ऑफर दिया था, जब आपने उसको मना किया तो उसने कुछ कहा नहीं आपसे? बोले ठीक है, आपके लिए आपको भी हेल्प की जरूरत हो जाएगी। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं आप और चीज़ अगर कोई जूते का ऐड का बोलता, कपड़े का बोलता, वो मैं कर लेता। लेकिन हेल्थ के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकता। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपको जूते के या कपड़े के ऐड क्यों नहीं मिलते हैं? बाकी तो बहुत से लोगों को मिलते हैं। क्या मतलब वो कंपनियां क्या देख के देती हैं और इस कंपनी ने क्या दिया? इसको क्या लगा कि हेल्थ की बात है इसलिए इनको ये दे दो? उसका एक कारण ये है कि लोग उसको ज़्यादा जानेंगे ना, उसको ज़्यादा ऐड मिलते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना आज के टाइम में, सोशल मीडिया पर उसको सर्च करेगा तो हाँ आज तो इसके 10 मिलियन फॉलोअर है। कंपनियां जिनके ज़्यादा फॉलोअर होते हैं या सोशल मीडिया वायरल होते हैं, उन्हीं को प्रमोट करती है। अरे तो आप पे भी तो हज़ारों वीडियो बनी है, लेकिन आपने अपना नहीं बनाया, तो आपने अपना सोशल मीडिया क्यों नहीं बनाया? आपके ऊपर लोग वीडियो बना के पैसा कमा रहे हैं। बस पहले नहीं जुड़ा था मैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि मैं अपने खुद को टाइम देने में इतना बिजी था, क्योंकि मुझे इतनी घंटे प्रैक्टिस भी करनी होती है, 10 से 12 घंटे प्रैक्टिस। अब मैं सोशल मीडिया पर जुड़ा हूँ, अब लोग काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, तो अभी लोग जुड़ेंगे और भी बढ़ेंगे आगे। और अभी कोई तो मुझे बता रहा था कि आपका 1 लाख का यूट्यूब चैनल था, वो किसी ने हैक कर लिया। हाँ बिल्कुल, मैंने फिटनेस की बहुत सारी वीडियो, लगभग 600 वीडियो डाली थी मैंने यूट्यूब पर। 600 वीडियो? हाँ, तो उसमें लगभग 1 लाख लोग जुड़ गए थे और सारे के सारे अच्छे लोग जुड़े हुए थे। तो बस वो किसी ने हैक किया और वो चैनल चला गया। तो मेरे तो बहुत ऐसे लोग जुड़े हुए थे, मुझे लाइव जब भी आया देखता था, आते था तो भी सोचता था कि हाँ इतने लोग कहते संदीप भाई हमें बताओ और जानकारी दो,
आपसे प्रेरणा लेकर मैंने ये नशा छोड़ दिया, आपसे प्रेरणा लेकर मैंने योग को जीवन में जोड़ दिया। तो सारे ऐसे ऐसे लोग, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि यहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से भी युवाओं को हम और तैयार कर सकते हैं। तो बस वो जाने के बाद 2 साल मैं सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहा। मैंने कोई तो क्यों चैनल, तुरंत बना लेते तो फिर हाईलाइट हो जाते, लोगों को बता देते आप। क्योंकि मैं वो हैक होने के कारण मैं इतना डिस्टर्ब हो गया था माइंड से, क्योंकि काफ़ी जगह से ऐसे ऐसे कि फ़ोन भी हैक हो गया, व्हाट्सअप भी हो गया, सब कुछ हैक हो गया। जब उनका पता लगा बाद में वो लोग पकड़े गए थे। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे पुलिस के जो अधिकारी हैं, उन्होंने उनको कार्रवाई करके उनको अंदर किया। क्योंकि आजकल ये जो भी कोई आगे बढ़ता है ना, उसकी टांग खींचने वाले बहुत सारे आज के टाइम में बहुत ऐसे लोग होते हैं। हाँ, लेकिन हम तो सोच रहे हैं कोई परमात्मा का अच्छा ही काम कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे, युवाओं को मोटिवेशन कर रहे हैं। लेकिन कई बार हो जाते हैं इसे जीवन में, आगे जाते हैं तो टांग खींचने वाले कहीं ना कहीं मिल जाते नहीं नहीं, नो डाउट। अच्छा, एक बात है कि हरियाणा में बहुत से खिलाड़ी हुए, कुछ खिलाड़ी बहुत हाईलाइट भी हैं। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो खिलाड़ी आपको किस रूप में देखते हैं? मतलब उनसे कभी मुलाकात होती है क्या? वो जानते हैं कि कोई संदीप आर्या हैं जो इसमें उन्होंने मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, उनसे मुलाकात होती है तो वो आपको किस रूप में देखते हैं? क्योंकि तो बड़े पैसे वाले लोग हैं। बिल्कुल, वो अपने ऐसे से वो सोचते हैं कि एक स्पोर्ट्समैन हमें, तो संदीप भाई एक अच्छा स्पोर्ट्समैन है, अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल नॉर्मल। अच्छा, इज्जत करते हैं वो लोग? बिल्कुल। वहाँ पैसा देख के इज्जत नहीं होती? नहीं 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 नहीं, वो तो नॉर्मल सोचते हैं। जैसे भाई नीरज चोपड़ा है, भाई बजरंग पूनिया है, विनेश फोगाट, जितने भी स्पोर्ट्स के हमारे खिलाड़ी रहे हैं, मैं ये लोग तो बड़े लोग हो गए ना, इनके पास तो पैसा भी बहुत आ नहीं, गया। पैसा है लेकिन ये जुड़े नॉर्मल, जैसे अपने जो गाँव में जैसे होते हैं ना, वैसे ही रहते हैं, कोई अलग नहीं। धरातल मिले से, उन लोगों से? धरातल से जुड़े, सभी से मिला हूँ, सभी से मुलाकात होती रहती है। होती रहती है। हाँ बिल्कुल, धरातल से जुड़े हुए सारे सारे। आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है? आपके पास घर में किस तरह का है? मतलब आपके पास पैसा है कि नहीं है? मतलब आपकी घर की कंडीशन क्या बदल गई कि अभी भी संघर्ष है? कंडीशन तो वैसा ही चल रहा है, संघर्ष वाला। हाँ। हो सकता है कि आगे टाइम आएगा तो बदल जाएगी जरूर। अभी तो संघर्ष जीवन चल रहा है, अच्छा, देखते हैं कितने साल चलता है ये। तो अभी जीवन यापन कैसे चलता है? मतलब पैसे कहाँ से आते हैं? क्योंकि जो अवार्ड मिले वो तो वन टाइम पैसे रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी कैसे जीवन यापन चलता है आप लोगों का? बस कहीं से हमारे कार्यक्रम हो जाते हैं, कई यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में हमें लोग बुला लेते हैं, हाँ। बोला हमारे गेस्ट बन के आज कार्यक्रम में आ जाओ, स्कूल में, कॉलेज में। तो ऐसे ही बस अपना खर्चा पानी निकल जाता है। और अपनी डाइट, मेन हमारी डाइट रहती है। जो ज़्यादा खर्च होता है डाइट पर होता है, सबसे ज़्यादा खर्च ही हमारा डाइट पर होता है। तो घर में पिताजी के अलावा और कोई भाई बहन? एक भाई है, वो भी राजमिस्त्री कार्य करते हैं। अच्छा। मैं घर पर कम ही जाता हूँ, कभी कभार जाता हूँ। ज़्यादा मेरा बाहर का रहता है घूमना, कभी अच्छा। गुजरात में, कभी हिमाचल में, कभी उत्तराखंड में, अलग अलग कार्यक्रम। कई संस्थाएं होती है प्राइवेट, ओके। वो संस्थाएं मुझे इनवाइट करती है, बोला हम आपके माध्यम से कुछ कार्यक्रम कराना है स्कूलों में, कॉलेजों में। तो रहने खाने का सारा बंदोबस्त करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आप ब्रांड एम्बेसडर हैं हरियाणा सरकार के साथ, तो वहाँ से तो आपको कुछ पे मिलता होगा? नहीं, वो तो सिर्फ आने जाने किराया सिस्टम, वो TADA सिस्टम होता है, ज़्यादा इतना कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ और नहीं मिलता आपको? नहीं नहीं नहीं, कई बार तो नाम के लिए ब्रांड एम्बेसडर बना देते हैं कि हाँ इसने कुछ कर रखा है तो ठीक है, इसको हम ब्रांड एम्बेसडर बना देते हैं। अच्छा, कभी अफसोस होता है कि इतना सब कुछ पाने के बाद भी मतलब पैसे पे, नाम सम्मान तो बहुत है, लोग आपका नाम बेच बेच के वीडियोस बना रहे हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं, सरकार आपको अवार्ड दे रही है, बाकी सारी चीज़ें, लेकिन जब लगता है कि यार जो होना चाहिए, पैसे भी एक ज़रूरत होती है, अगर वो नहीं है तो कैसा फील होता है फिर? एक बार, कई बार सोचता हूँ, बड़ा दुखी हो जाता हूँ। हाँ। फिर सोचता हूँ कोई बात नहीं, भगवान श्री राम जी ने भी संघर्ष किया था तो हो सकता है हमारे भी कोई ऐसे कर्म हो पुण्य जन्म के जो संघर्ष कराने के लिए। इसलिए हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कि जीवन में कितना भी संघर्ष करना पड़ जाए, 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, हिम्मत कभी नहीं हारनी। हिम्मत हारनी मैंने कभी नहीं सीखी। संघर्ष जारी। सोच रहा हूँ पीछे वाले में कुछ नहीं हुआ, अब आगे 10 जनवरी को हमारा कंपटीशन रहेगा, उसमें एक नया रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। क्या? इसी रिकॉर्ड को ब्रेक करेंगे 36 घंटे वाले को। मतलब 36 घंटे को ब्रेक करने के लिए 36 घंटे से ज़्यादा बनाना होगा आपको? बिल्कुल, कम से कम 56 घंटे की तैयारी सोच रखी है, टारगेट 56 घंटे का ले रखा है। आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, जैसे कोई एशियन गेम में जाता है, ओलंपिक में जाता है, अचानक से रातों रात उसकी किस्मत बदल जाती है। बिल्कुल। आप वाले गेम में क्या कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको अचानक से बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल जाए? सबसे बड़ी ये कि अभी तक योग को सिर्फ एशिया गेम तक तो जोड़ लिया गया है, हाँ। ओलंपिक तक अभी तो नहीं जुड़ा। हो सकता है आने वाले टाइम में जुड़ जाए, ऐसी तैयारियां चल रही है। जिस दिन हो सकता है कि आने वाले 2-4 सालों के अंदर ये ओलंपिक में जाए। हमारा वाला सिर्फ गेम इंडिया तक ही है ये, तो अपने बाहर नहीं है। अगर ये ओलंपिक में होता तो शायद संदीप आर्य को आज पूरी दुनिया भी जानती अभी तो जीके में पढ़ रही है, फिर वो जीके में पढ़ती नहीं, सिर्फ जानती भी नहीं। एक उपलब्धि तो आपने हासिल कर ली, हिंदुस्तान के जीके में पढ़ाए जाते हैं, आपके अपने रीजनल हरियाणा राज्य के उसमें जीके में पढ़ाए जाते हैं, एक बड़ी बात है कि अब एक नाम दर्ज हो गया जो चलता रहेगा। कई बार, अच्छा कई बार ऐसा हुआ कि संदीप आर्य का कहीं जिक्र हो रहा हो और संदीप आर्य वहाँ पहुँचे हों, शकल से लोग ना पहचानते हों,
और नाम से लोग जानते हैं। बिल्कुल। ऐसा कभी हुआ है? हाँ, अभी मैं कार्यक्रम था हमारे पंचकुला में, सूर्य नमस्कार का ही, तो बोले जी सूर्य नमस्कार के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले संदीप आर्य, तो वो मैं पास से निकल रहा था, हाँ। तो बोले भाई साहब आपको देखे देखे लग रहे हैं कहीं पर। मैंने कहा संदीप आर्य। बोले भाई साहब आपकी वीडियो तो मैं रोज़ देखता हूँ। तो वहाँ पर काफ़ी लोग आ गए, कुछ फिर और लोग भी अधिकारी थे वो आ गए। हाँ। अभी मैं कुछ दिन पहले हमारे खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी बने अभी भारत के, उनसे मिलने गया, तो वहाँ पर भी जो अधिकारी सिक्योरिटी वाले थे, मैंने कहा संदीप आर्य। बोल भाई साहब संदीप आर्य है सच में? हाँ। बोले हमने तो आपको देखा देखा, नाम कई बहुत बार सुना है। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ सच में इतने बड़े बड़े अधिकारी लोग, सिक्योरिटी वाले, और नाम से जानते, शकल से कम जानते लोग, तो एक बड़ी खुशी होती है, शायद ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया, परमात्मा ने अच्छा करवाया। इसको कहते हैं नाम को जगा देना। बिल्कुल। कई बार क्या होता है ना कि व्यक्ति के चेहरे से, व्यक्ति के शरीर रंग रूप से ज़्यादा उसका बड़ा नाम हो जाता है। जैसे आपने कहा ना कि अब जो बच्चे पढ़ते होंगे बिल्कुल, उनको अगर वो नहीं जानते होंगे कि संदीप आर्य किस शकल सूरत के हैं, कैसे हाँ। व्यक्ति हैं, लेकिन वो संदीप आर्य को पढ़ते हैं, बिल्कुल। चाहे वो हिंदुस्तान के जीके में पढ़ते हो या हरियाणा के जीके में पढ़ते हो। तो ये एक बात होती है। और कई बार पैसा एक बाई प्रोडक्ट है, आज बिल्कुल, नहीं तो कल आएगा, जब आएगा तो बहुत आएगा। पहली बार मैंने देखा जब किसी ने मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ा, बोलो संदीप भाई आज एग्जाम था पुलिस का, आपका पर्सन आया हुआ था। मैंने कहा भाई साहब मेरे को भेजो यार जल्दी करके। हाँ। मैं देखो सर क्या उसमें लिखा हुआ है। बोले यार मैंने तो एक नंबर का मेरा सही हो गया ये तो। एक नंबर तो मेरा नहीं कटने वाला है, पक्का है। अच्छा, आपको नहीं पता था कि आपके बारे में पढ़ाया जाता है? नहीं, मुझे नहीं पता था। उसने व्हाट्सएप भेजा मुझे, बोलो ये देखो पढ़ा रहा है। फिर उन्होंने बोला भाई साहब हमारे सर है वो आपके बारे में पढ़ा रहे थे हमारे कोचिंग सेंटर में, वो सर है बहुत बड़े, उनके करोड़ों जुड़े हुए हैं यूट्यूब पर, उनके फॉलोवर अच्छे, और वो पढ़ा रहे थे। तो मैंने कहा भेजो यार मेरे पास, कहाँ पर दिखाओ मेरे को। तो देखा मैंने उनका लिंक, उन्होंने शेयर किया, तो देखा वहाँ पढ़ा रहे थे, करोड़ों लोग उसको देख रहे थे। मैंने कमाल भाई, मतलब संदीप आर्य को पता ही नहीं कि उनके बारे में लोग पढ़ाते हैं, उनका एग्जाम्पल देते हैं। हाँ, मेरे को कभी पहले ऐसा हुआ कि संदीप आर्य के सामने ही संदीप आर्य का एग्जाम्पल दिया जा रहा हो, जो एग्जाम्पल दे रहा है उसको पता ही नहीं कि यही संदीप आर्य है? हाँ, बहुत बार ऐसा होता है। कैसे एक आध कहानी बताइए ना। जैसे मैं अभी पीछे अपने खानपुर यूनिवर्सिटी है, हाँ। महिला यूनिवर्सिटी, वहाँ पर सूर्य नमस्कार कार्यक्रम हो रहा था। हाँ। तो वहाँ बता रहे थे, बोले हमारे सूर्य नमस्कार के ब्रांड एम्बेसडर संदीप आर्य है, जिन्होंने इतने इतने घंटे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, लोग देख रहे हैं कौन है। हाँ। और वहाँ पर बोले यही तो है, और बोले ये तो हमारे 3-4 दिनों से हमारे पास ही घूम रहे हैं, हमने तो पता ही नहीं चला। अच्छा, आपके जीवन में चेंजिंग पॉइंट क्या था जहाँ से आप यहाँ आए? मतलब मेरा संघर्ष का जो जीवन मेन रहा कि स्वामी रामदेव जी का मुझे मंच मिला पहली बार, अच्छा। वहाँ से मेरा जीवन में परिवर्तन स्टार्ट हुआ। अच्छा। तो स्वामी रामदेव जी का मंच, उन्होंने उनके मंच के ऊपर मैंने एक बार भाग लिया योगा कंपटीशन, तो मेरा प्रथम स्थान प्राप्त हुआ योगा में। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो वहाँ से मेरी लाइफ चेंज होने लगी। अच्छा। और जब पहला रिकॉर्ड बनाया तो उन्होंने, स्वामी जी ने मेरा खुद का इंटरव्यू लिया, पूछा देशवासी सारे। यही मैं पूछने वाला था कि लोग स्वामी रामदेव जी का इंटरव्यू लेते हैं और उन्होंने आपका इंटरव्यू लिया। हाँ, और पूरे देश को बताया, सारे मीडिया वाले थे वहाँ पर, जितने भी इंटरनेशनल मीडिया है वो सारे वहाँ पर थे। स्वामी जी ने परिचय कराया, बोली ये हमारे संदीप आर्य है, योगा के क्षेत्र में उन्होंने ये किया, और इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया 36 घंटे। तो बताया कि खाता क्या है, वो डाइट भी उन्होंने पूछी, ये एनर्जी, फिर उन्होंने बताया देखो सूर्य नमस्कार में इतनी पावर है, ये इतना रिकॉर्ड बनाने के बाद में इतनी एनर्जी है ये अभी भी। तो लोगों को प्रेरणा मिली, हाँ कि सूर्य नमस्कार तो कुछ विशेष है। मैं भी यही जानना चाहूँगा कि संदीप आर्य क्या खाते हैं आप? लोग कहते हैं कि एथलीट जो होता है उसको अंडे खाना चाहिए, मांस खाना चाहिए, और क्योंकि बिना उसके ताकत नहीं मिलती। तो संदीप आर्य क्या ये सब लेते हैं? मतलब आजकल ये बहुत बड़ी भ्रांतियाँ चला रही है अपने खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा कर। हाँ। जो हमारे वाले खिलाड़ी इसलिए मेडल नहीं ले पाते क्योंकि हमारे देश के खिलाड़ी नॉनवेज नहीं खाते, अंडे नहीं खाते। दुनिया वाले इतने नॉनवेज अंडे खाते, इसलिए वहाँ उनके मेडल आ रहे हैं। वो खाने से, नॉनवेज खाने से मेडल का कोई वो मतलब नहीं है। हाँ। प्रैक्टिस, हाँ। अच्छे कोच, अच्छे स्टेडियम, ये बनाए जोर जरूरी, तब वो मेडल आते हैं। डाइट, जितना हम शुद्ध सात्विक और शाकाहारी भोजन लेंगे उतनी शरीर में ज़्यादा पावर, उतने ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे। और मेरे जीवन में मैंने उदाहरण पढ़ा था, अपने जीवन में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग व्यक्ति था, राममूर्ति पहलवान, प्रोफेसर राममूर्ति पहलवान, जिसने रेल का इंजन रोक दिया था। और बताया जाता है कि हाथी का वजन अपने शरीर पर 3 मिनट तक रोक के रखा था। हम गूगल पर सर्च करते तो उनकी पूरी डिटेल निकलती, इतने वो ताकतवर पहलवान। और एक पहलवान हमारे देश उस टाइम हुआ था, गामा पहलवान, वो बड़ा दुनिया में 400 विश्व चैंपियन रहा। लेकिन जब राममूर्ति और गामा पहलवान आमने सामने हुए तो गामा पहलवान उनके सामने हार गया था। राममूर्ति जी वेज थे। हाँ, और वो नॉन वेज खाया करते थे।
लेकिन राममूर्ति जी के पहलवान थे, बोले उन्होंने कुश्ती नहीं करी, उनका वजन उठाने का, वजन रोकने का। तो उन्होंने कहा मैं कुश्ती आपसे बाद में करूँगा, पहले मेरा पाँव ज़मीन पर रखता हूँ, इसको उठा के दिखा देना। तो उसने कहा इसका मतलब तुम मेरे से हार गया, कुश्ती नहीं कर रहा है। बोला नहीं नहीं, हारने की बात मत कर, पहले मेरा पाँव उठा दे, कुश्ती में बाद में कर लूँगा। तो गामा पहलवान उसका पाँव नहीं ला सका। तो उन्होंने मान लिया कि आपसे बड़ा बलवान और कोई नहीं। और महारानी विक्टोरिया ने उसको उस टाइम ही गामा राममूर्ति पहलवान को अवार्ड दिया गया था। तो संदीप आर्य क्या खाते हैं? तो मैंने वहाँ से प्रेरणा ली कि शुद्ध सात्विक कितना भोजन। तो मेरा बचपन का जो खाना रहा है वो चूरमा रहा है। कि तो मैं चूरमा तो मैं रोज़ खाता ही हूँ। मैं घर में जितने दिन रहता हूँ, बाहर भी मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, तो मैं घी लिया रखा है घर से, 4-5 किलो लेके आया। तो मैं डेली चूरमा चूरता हूँ यहाँ दिल्ली में आके भी। घर में तो चूरमा डेली चलता ही, दोनों टाइम भी। और चूरमा मतलब बढ़िया अच्छा घी उसमें होता है, ये नहीं कि थोड़ा 2 चम्मच डाल दिया, कम से कम उसमें 300-400 ग्राम घी पड़े तब जाके वो चूरमा अच्छा तैयार होता है। तो मेरे डाइट में रहता है, सुबह के टाइम में मैं 3 बजे उठता हूँ। ओके, 3 बजे उठ जाते हैं? हाँ। और जैसे कई बार ज़्यादा प्रैक्टिस नज़दीक आई तो 2:30-2 बजे उठ जाते हैं। रात को सोते कब हैं आप? सोने का लगभग 3-4 घंटे टाइम होता है मेरा। अच्छा। 11 से 2:30-3 बस। तो सुबह उठते ही 1 लीटर पानी पीना, पानी पी के सोच से निवृत्त होकर फिर मैं मेडिटेशन करता हूँ। और उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज करता हूँ। जब बॉडी एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैं करता हूँ सूर्य नमस्कार का अभ्यास। और सूर्य नमस्कार वैसे फिर लगाता हूँ, मैं दंड बैठक लगाता हूँ, एक्सरसाइज अलग अलग और करता हूँ, फिर सूक्ष्म व्यायाम करता हूँ, फिर लास्ट में मेडिटेशन और करता हूँ। और सुनता हूँ कि इसी का आप ट्रेनिंग भी देते हैं जा करके, और सात्विक भोजन का प्रचार करते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। और ये करने के बाद में फिर मेरी डाइट शुरू होती है। अच्छा। हाँ, शाम को चने, मूंग, मूंगफली के दाने, अखरोट, बादाम, काजू, किशमिश, ये शाम को पानी में भिगो देते हैं। अच्छा। मूंग। और सुबह के टाइम इनको जैसे अंकुरित करने होते हैं चने और मूंग, तो इनको 2 दिन तक रखते हैं पानी से निकालने के बाद। 2 दिन, तो 2 दिन में अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरित खाने हो तो 2 दिन के बाद, ऐसे खाने हो तो ये मैं प्रैक्टिस के बाद में ये चीज़ें लेता हूँ। दूसरे खिलाड़ी क्या कुछ होते हैं जो नॉन वेज खाते हैं, वो लोग वो प्रैक्टिस से पहले प्रोटीन कुछ पीते हैं। मैं सिर्फ पानी पीता हूँ प्रैक्टिस से पहले, और कुछ नहीं खाता। प्रैक्टिस के बाद ही चीज़ लेता हूँ मैं। तो आपको कभी नहीं लगा कि प्रोटीन नहीं लेंगे तो आप में कमजोरी आएगी? नहीं नहीं नहीं, मैं सोचता हूँ शायद मेरे में इतनी एनर्जी, इतनी ताकत, शायद किसी में नॉनवेज खाने वाला तो कल्पना नहीं कर पाएगा। अच्छा। क्योंकि इतना मैं अंदर से स्ट्रांग हूँ। तो ये शुद्ध सात्विक भोजन की ताकत है। और मैं तो जब पढ़ता हूँ महाराणा प्रताप जी की जीवनी, जिन्होंने घास की रोटी खानी स्वीकार कर ली, कभी अंडा मांस नहीं खाया, तो इससे बड़ा हमारे सामने बलवान बलशाली कौन हो सकता है। और हमने तो पूरी दुनिया में करके दिखाया है कि एक शुद्ध सात्विक घर का नॉर्मल खाना खाने वाला बिल्कुल सामान्य गरीब परिवार का लड़का भी बड़े बड़े रिकॉर्ड बना सकता है, वो भी अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। तो ये सात्विक भोजन में इतनी पावर है, मतलब हमारे जो ऋषि थे कितने ताकतवर शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। तो ये शुद्ध सात्विक, मैं तो चाहता हूँ कि पूरी दुनिया शुद्ध शाकाहारी भोजन पर, अपने भारत के लोग तो जरूर सात्विक भोजन ले और फिर देखें उनकी पावर। और मैंने तो ऐसे ऐसे साथी देखे हैं जो मुस्लिम परिवार के कुछ खिलाड़ी साथी रहे, वो उनने समाज के रहे जो नॉनवेज खाया करते थे, लेकिन जब से उन्होंने मेरे वीडियो देखी यूट्यूब पर, उन्होंने नॉनवेज छोड़ दिया। और वो कहते संदीप भाई पहले से ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग हो गए, पहले हम 200 उठ बैठ लगाया करते थे, आज हम 3-3 हज़ार लगाते हैं। अच्छा। हाँ। आप इसको लेके कोई मुहिम भी चला रहे हैं शायद, किस तरह की मुहिम है, कैसे चलाते हैं आप इसको लेके? एक अभियान चला रखा है, फिट इंडिया हिट इंडिया, नशा मुक्त भारत को बनाने के लिए। ये आपका एक मुहिम है ये? बिल्कुल। इसमें हमने अभी तक 10,000 कार्यक्रम किए हैं। अच्छा। हाँ, पूरे देश के अंदर। तो हमारा मकसद ये कि देश के युवाओं को फिटनेस से जोड़ना और उनको नशा जीवन में वो कभी न करें, और कर लिया तो कैसे उनको नशे से हम। और मैं तो जब मिलता हूँ जब कॉलेज के बच्चों से, नहीं तो कॉलेज के बच्चे ऐसे लेक्चर सुनने के लिए तैयार नहीं होते, स्कूल के बच्चे सुन लेंगे। मैं जब कई कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में गया तो वो कहते संदीप भाई बच्चे नहीं बैठेंगे। मैंने कहा बस एक बार आप बिठा दो, गारंटी से कह सकता हूँ बच्चा कोई 2 घंटे से पहले उठ जाए। बोले ऐसा है? बोला हाँ। बोल 2 घंटे कैसे बैठेंगे? बोला आज तक हमारे प्रोग्राम में नहीं बैठे। मैंने कहा सर एक बार बिठा देना। और मैंने जितने कॉलेजों में जितने यूनिवर्सिटियों में कार्यक्रम किए, कोई विद्यार्थी 2 घंटे से पहले, मेरा लेक्चर जब तक खत्म नहीं होता ना, कोई विद्यार्थी उठ के नहीं जाता। खत्म होने के बाद पूछते संदीप भाई आप पहले क्यों नहीं आए हमारे कॉलेज में? आप ऐसा क्या करते हैं उस लेक्चर में? मेरा बस स्पीच रहता है, उनको कैसे उनका दिमाग को मोटिवेशन उनको किया जाए। वो कहते हैं हमें तो बस गाइड करने वाला कोई मिले।
और आज तक मिला नहीं, इसलिए हम नशा करने लग गए, कोई बीड़ी का, कोई सिगरेट का, कोई नशा जीवन में अपना लिया। अगर हमें पहले आप जैसे कोई युवा अगर मिल जाते ऐसे गाइड करने वाले, तो हम इस गलत संगति में कभी नहीं जाते। अच्छा, मैंने देखा है कि इस टॉपिक पे ना प्रेमानंद महाराज जी भी खूब बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और लोग उनको सुनते हैं बिल्कुल। इस टॉपिक पे। और आप भी अभी प्रेमानंद महाराज जी से मिल के आए हैं, कुछ बातचीत करके आए हैं, क्या बात हुई, कैसे वहाँ पहुँचे आप, क्या बोला उन्होंने, कुछ कहा आपसे? हाँ, मेरा मन में मैं, क्योंकि जो मोटिवेशनल जो अपने शुद्ध शाकाहारी अपनी भारतीय संस्कृति के ऊपर जो बोलते हैं ना, उनको मैं फॉलो करता हूँ। अच्छा। उनकी बातों को। तो प्रेमानंद जी महाराज जी से मैं उनको सोशल मीडिया पर देखा पहली बार, उसी टाइम उनका फैन हो गया। शायद मैं या तो फॉलो करता हूँ स्वामी रामदेव जी को, या मैं प्रेमानंद महाराज जी को फॉलो करता हूँ, क्योंकि हेल्थ और फिटनेस के बारे में स्वामी रामदेव जी पूरी दुनिया को गाइड कर रहे हैं। और जो अपनी आध्यात्मिक मार्ग के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति और युवाओं के प्रति जो आज मोटिवेशन कर रहे हैं पूरे संसार के अंदर, वो प्रेमानंद महाराज जी है। तो मैं बड़ा प्रभावित, मेरे सपना था, मतलब इतने इंसान की किडनी जाने के बाद भी 18 सालों से कैसे, मतलब इतना खुशी महसूस, मतलब पीड़ा बिल्कुल भी नहीं, मतलब नहीं तो इंसान के कोई रोग आ जाता है ना, तो मैं इतना इंसान दुखी हो जाता है छोटा सा रोग होने के बाद में। और इंसान इतने सालों से बिना भोजन की और बिना किडनी के कैसे इतना खुश है, ये पावर, मतलब ये लगता है कोई भगवान की कोई दिव्य शक्ति है। तो मेरा सपना है कि ऐसे दिव्य महान आत्मा से हम मिलें, उनके दर्शन करके आएँ। तो मैं दर्शन करने के लिए गया था, और मैंने कोई उनसे पहले कोई वो पूछा नहीं कैसे मिलना है, मतलब बस पहली बार जिंदगी में पहली बार वृंदावन गया था। उससे अच्छा। पहले मैं कभी वृंदावन ही नहीं गया। आप उन्हीं के लिए गए थे वहाँ? उन्हीं के लिए पहली बार जिंदगी में गया। हाँ। और वहाँ पर लाइनें लगी होती है हजारों में, वहाँ पर 1:30 बजे लाइन लग जाती है। मैं गया हूँ रात को, मैं भी मतलब उनके दर्शन मैंने किए हैं रात में, जो सड़क पे होता है। वो वहाँ पर कहने लगे अगर ईश्वर का अगर आशीर्वाद हुआ हाँ। तो महाराज जी का दर्शन भी हो जाएगा। हाँ। वो तो ईश्वर के ऊपर डिपेंड करता है। हम्म। मैंने कहा पता नहीं, अगर आए हैं तो देखा जाएगा, अगर दर्शन भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन परमात्मा का ऐसा आशीर्वाद रहा कि दर्शन भी हुआ, उनका प्रवचन भी सुनने को मौका मिला, और उनसे वार्तालाप करने का मौका मिला। उन्होंने आशीर्वाद दिया, कहा कि जो आप कार्य कर रहे हो ना, ये युवाओं को जगा रहे हो नशे के प्रति, ब्रह्मचर्य की जो शिक्षा दे रहे हो, मतलब ये बहुत मेरे तरफ से आपको आशीर्वाद है। और आप इस काम को नियंत्रण करते रहना, और आपके युवा के कारण पता नहीं कितने युवाओं की ज़िंदगी सुधरेगी। आपने कुछ पूछा था उनसे? हाँ, मैंने उनसे कहा था मेरा आगे का सपना है कि मैं इस रिकॉर्ड को और आगे तोड़ूं, तो क्या, तो उन्होंने कहा नियंत्रण अभ्यास करते रहना, इस रिकॉर्ड को आप जल्दी तोड़ोगे। बस इस जो आप कार्य कर रहे हो ना, इसको छोड़ मत देना, और इसका अभ्यास नियंत्रण करते रहना। मतलब बहुत अच्छा एक उनका। तो सात्विक आहार की आप बात करें, दूसरा कि अपने प्रेमानंद महाराज जी भी जो हैं वो ब्रह्मचर्य पे लगातार, उनके कई वीडियोस मैंने देखे हैं, और गाहे बगाहे वो ब्रह्मचर्य पे बोलते रहते हैं। बिल्कुल। तो आपने उनको बताया कि आप ब्रह्मचर्य पे भी काम कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तभी वो बड़े खुश हुए। अच्छा। हाँ, बोले हाँ, मतलब इस विषय पर बोलने वाले आज के टाइम में बहुत कम लोग हैं कुछ, और उस विषय पर महाराज जी कार्य कर रहे हैं, पूरे संसार को बता रहे हैं, और वो ऐसे काम करने वाला कोई भी युवा हमारे बीच में आ रहा है। तो उन्होंने कहा बड़ी खुशी इस बात के लिए। आप ब्रह्मचर्य पे क्या करते हैं, किस तरह की शिक्षा देते हैं, किस तरह का काम करते हैं, कैसे युवाओं को जागरूक करते हैं? मैं नहीं है कि अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो सबसे पहले अपने आप को बिजी रखिए आप। जितना आप अपने आप को बिजी रखोगे उतना आप इस, क्योंकि ज़्यादा हम आज के टाइम में फ्री रहने के कारण सोशल मीडिया पर आ गए, फ्री रह गए, ज़्यादा हम फ्री रहते हैं तो नेगेटिव विचार ये तो स्वाभाविक है सभी के आने। उसको कैसे रोकें? तो उसको रोकने के लिए दो, एक तो आप डाइट में क्या लेते हो, आपका भोजन क्या है, दूसरा आपकी दिनचर्या क्या है। अगर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो आपका भोजन और आपकी दिनचर्या दो ठीक होनी जरूरी है। अगर ये दो ठीक है तो आप ब्रह्मचर्य का पालन अच्छी तरह कर पाओगे। और दिनचर्या मतलब सुबह कितने बजे उठते हो आप, अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो तो ब्रह्मचर्य का पालन होगा। अगर आप उठते हो 9 बजे 11 बजे तो ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पाओगे। अच्छा। इसलिए, और दूसरा आप कितने बजे खाना खाते हो रात को। अगर आपका भोजन शाम को जल्दी होता है, शुद्ध सात्विक भोजन है, आप तली हुई चीज़ ज़्यादा नहीं खाते हो, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे। अगर आप योग और करते हो तो सोने में सुहागा हो जाएगा, उससे तो आपका बल और बढ़ेगा। और ज़्यादा ना उसे कम से कम हमें आधा घंटे अपने शरीर को देना चाहिए, एक्सरसाइज व्यायाम करना चाहिए। और व्यायाम जो इंसान करेगा, जल्दी उठेगा, तो उसके चेहरे पर चमक, जोश, हर तरह का, मतलब उसको परमात्मा का आशीर्वाद मिल जाता है। और जो परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है वो संसार में कुछ भी कर सकता है। तो क्या इसी ब्रह्मचर्य की वजह से अब तक शादी नहीं की आपने?
शादी का तो मतलब यह है कि मुझे और वर्ल्ड रिकॉर्ड, अगर मैं गृहस्थी में चला जाऊं तो मैं ये जो रिकॉर्ड के बारे में सपना सोच रहा हूँ ये मैं कभी नहीं कर सकता। मैं सोचना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो गृहस्थी भी तो जरूरी है या नहीं? करनी गृहस्थी है? जरूरी है, लेकिन मैंने सोचा नहीं गृहस्थी में जाना है या नहीं जाना। लेकिन आपके बारे में लड़कियां सोचती हैं। मैंने सुना कि आपको एक बार कोई डीएसपी ने प्रपोज किया था कि वो आपसे ब्याह करना चाहती हैं। दूसरा कोई इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर थी, वो उन्होंने भी अप्रोच किया था ब्याह। वो लोग तो आपके बारे में सोचते हैं लेकिन आप नहीं सोचते। क्या हाँ, था कहानी वो? ये कहानी ये थी, मध्य प्रदेश से थी वो लड़की और डीएसपी थी। तो उन्होंने पहले बात करी कि ऐसे ऐसे आप हरियाणा से हो। मैंने कहा हाँ जी। बोले सर आप नीरज चोपड़ा को भी जानते होंगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, हमारे तो स्पोर्ट्स के साथी है। बोले फिर ऐसे बात करते करते उन्होंने बोले सर आपके नंबर चाहिए थे। फिर मैंने कहा मैं नंबर अपना ऐसे कोई एक मेरा अलग नंबर है जो मैं खुद उस टाइम में एक साथी रहा करता था। मैंने कहा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, कॉलिंग नंबर नहीं मिल पाएगा, अगर कोई काम हो तो पूछ लो आप। बोले नहीं सर ऐसे ही आप जुड़े रहोगे। मैंने कहा सोशल मीडिया पर जुड़े कोई बात नहीं। फिर उन्होंने कहा आपकी मैंने काफ़ी वीडियो देखी, बहुत अच्छा लगा, आपने इतने इतने बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं, ये बनाए हैं। मैंने धन्यवाद। बोले हम आपको चाहने लग गए हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, दुनिया ही चाहती है अच्छी, सारे लोग कहते हैं हम चाहने लगे, हम आपके फैन बन गए हैं। फिर ऐसे उन्होंने एक दिन बोल दिया जी आपसे शादी कर लिए, आप क्या करना चाहोगे। फिर मैंने कहा मैंने सोचा ही नहीं शादी करना है नहीं करना। मैंने तो सोच रखा कुछ बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाना है। इस धरती पर आया हूँ मैं ऐसा काम करके जाऊँ, जब मैं परमात्मा के घर जाऊंगा तो ये तो कह सकूँ कि राष्ट्र के लिए मैं कुछ करके गया था। कुछ अच्छा काम। गृहस्थी वाले तो दुनिया जारी गृहस्थी में, तो हमें तो कुछ विशेष करना, अलग बनना है। तो आपने दिल तोड़ दिया? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं। बोला जी नहीं नहीं, हम शादी आपके बिना फिर हम करेंगे नहीं, आप नहीं करोगे तो। फिर मैंने कहा जी दुनिया नहीं करती, आप नहीं कर, कौन सी बड़ी बात है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ऐसी घटना, फिर मैंने फोन फान ऐसे कम यूज करता था मैं, सोशल मीडिया कम ही था इतना। तो मतलब आप वहां से बच गए? बच गया। फिर एक लड़की और थी, वो उसमें जीएसटी में इंस्पेक्टर थी। अच्छा। वो काफ़ी दिनों से जुड़ी हुई थी, वो भी अपनी संस्कृति को फॉलो करने वाली, आर्य विचारधाराओं से। वो आर्टिस्ट भी थी अच्छी, मतलब कला भी उसको हर तरह का, मतलब वो एक बार उसके गाना भी सॉन्ग हो गया था। एक एक्टर ने उसको उसी टाइम फ़ोन किया था जो अपनी दा कश्मीर फिल्म बनी थी। अब इतना बता देंगे तो लोग जान जाएंगे किसने आपको अप्रोच किया था। नहीं लोगों को तो पता ही नहीं, तो मुझे पता मेरी कहानी का, तो मैं तो शेयर नहीं करता है, आपने पूछ लिया तो इसलिए। नहीं 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 नहीं, ये उन लोगों को भी लिए बताने के लिए हमने पूछ लिया। देखिए इसके पीछे के पूछने का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि मैं आपकी ज़िंदगी को जानना चाहता हूँ। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने ज़िंदगी में जब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं ना तो तमाम चीज़ें मिलती हैं, तो आदमी कैसे हट जाता है, इसलिए मैं पूछ रहा था ये। तो ये उनकी कहानी थी। उन्होंने बोला ऐसे ऐसे आप अच्छे लगते हो और मुझे कोई अच्छा ब्रह्मचारी चाहिए उस शादी में जिससे कर सकूँ, और आपसे बड़ा ब्रह्मचारी शायद मुझे इंडिया में नहीं मिला कोई। तो रिश्ता तो अच्छा था आपके लिए यार। वो अच्छी, वो पुलिस में भी इतना बड़ा अधिकारी पद पर भी थी। मैंने घर वालों को एक बार बोल दिया था, मैंने कहा ठीक, मैंने एक बार उनको बोल दिया ठीक है सोचते हैं देखते हैं। जीएसटी वाली? हाँ, मैंने घर वालों को बोल दिया, घर वालों ने हाँ बोल दिया। घर वालों ने यस बोल दिया तो मैंने मना कर दिया। ऐसा क्यों किया? पहले मैं टेंशन में था, पता नहीं घर वाले कहेंगे ये क्या कर दिया तुमने। तो मैंने घर वालों से राय ले लेते हैं। घर वालों ने यस बोल दिया, फिर मैंने मन को मना कर दिया। लेकिन तो शादी तो करनी है, अगर रिश्ता अच्छा था तो कर लेना था। बस मेरा पहले मैंने कहा मुझे एक बार, तो उन्होंने कहा, उन्होंने 2 साल इंतजार किया मेरा। अभी तो उन्होंने की नहीं, अभी भी नहीं की। 2 साल इंतजार किया। ये चांसेस हैं। उन्होंने भी सोचा कि हम अपने घर वालों से, उन्होंने अपने घर वालों को भी बोला इस बात को लेकर। घर वाले नहीं माने, उन घर वाले उनके मान गए, हमारे वाले मान गए। तो मतलब आपके दिल में भी उनके लिए जगह है? मैंने सोचा नहीं, मेरा पहले टारगेट यही था कि मुझे 56 घंटे रिकॉर्ड तोड़ना है। मैं समझ गया, लेकिन ये पॉडकास्ट तो वो भी देखेंगी। हाँ। ये तो श्योर है, क्योंकि आपका मुझे लगता है पहला पॉडकास्ट है। बिल्कुल बिल्कुल सर। वो अगर देखेंगी तो उनको तो ये उम्मीद जगेगी कि आपने कहा कि उन्होंने शादी नहीं की, आपके घर वाले मान गए, उनके घर वाले मान गए, आप केवल वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए रुके हुए हैं। तो अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया तो फिर शायद हो सकता है ऐसा। पता नहीं, मेरी 6 महीनों से बात नहीं हुई। 6 महीनों से मेरा कोई संपर्क नहीं हुआ। अब हो जाएगी। अब तो जैसा परमात्मा ने जो चाहा वो होने वाला है। मैंने अभी तक वो सोचा नहीं कि शादी करनी है नहीं करनी है, इसमें मैंने कोई विचार ही नहीं लेके आया अभी तक। तो इसलिए कारण ये रुका हुआ है। और मकसद तो कुछ राष्ट्र के लिए कुछ बड़ा करने का है। आप कर ही रहे हैं, कर ले जाएंगे। और कुछ बड़ा करना है, थोड़ी मतलब आर्थिक रूप से भी मजबूत होना है हमें। पहला मकसद ये भी तो है कि परिवार भी चाहता है कि हमारा छोरा नाम तो कमा के आ गया और ये थोड़ा आर्थिक रूप से मजबूत। आज के टाइम में जिसके पास पैसे है ना उसी को आजकल सलूट करते हैं लोग, ये मैंने देखा तो मैं कह रहा था। और आप पैसे को छोड़ रहे हैं लगातार। हो सकता है कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद बहुत से लोग होंगे जिनकी नज़रें आप पे पड़ेंगी। और मुझे भी अच्छा लगता है जब हमारे पॉडकास्ट के बाद अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं। आपने कहा, इसलिए मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। बातचीत में कहीं जिक्र हुआ था कि लोग आपको ताना मारते हैं कि आपका पूरा कमरा मेडल से भरा हुआ है। बिल्कुल।
और लोग कहते हैं कि इस मेडल का क्या करें, खाने के लिए तो रोटी चाहिए। तो क्या ये स्थिति है कि एक हमारा खिलाड़ी जिसके पास 6-6 वर्ल्ड रिकॉर्ड हों, दुनिया जानती हो, फॉलो करते हों, सामान्य ज्ञान में पढ़ाया जाता हो, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सब लोग सम्मानित करते हों, उसका कमरा मेडल से भरा हो, और उसके पास इतना पैसा ना हो कि वो अपने संसाधन को या अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को लेके चल पाए, तो उस समय क्या ख्याल आते हैं? मतलब कितनी आत्मा दुखती है अपनी? और कई बार देख के मैं अपनी, जैसे मैं इतने उनको मेडल को देख के आता हूँ, मैं जब भी जाता हूँ घर पर मैं थैला भर के मेडल लेके जाता हूँ। जब भी मेरे इधर उधर अवार्ड मिलते हैं तो घर वाले कहते हैं ये कमरा तो पहले भर दिया था, ले लेके इन मेडलों से कुछ रुपए भी मिलेंगे या सिर्फ इनको इकट्ठा कर रहा है। तो मैंने कहा ये तो अवार्ड है, सम्मान दिया गया देशवासियों से, अलग अलग मुख्यमंत्रियों से अवार्ड मिले, राज्यपाल से अवार्ड मिले, और इन अवार्ड में साथ में कुछ रुपए मिलते हैं नहीं मिलते हर कोई पूछता है, हर ये कोई जरूर पूछता है। फिर मैंने कहा जी रुपये रापा तो नहीं मिलते, कई बार तो घर से किराया भी लग जाता है ऐसा भी स्थिति होती है, कई ऐसे कार्यक्रम में जाना होता है। तो बोले ये छोड़ दे, इससे बढ़िया कोई नौकरी कर ले, अपना खुल का खर्चा चल पड़ेगा। तो कई गांव के लोग भी ऐसे होते हैं, बाहर के भी होते हैं, बोले ये क्या सुन लिया। कई ऐसे भी लोग, नेता भी मिल जाते हैं, बोले इसने रिकॉर्ड तो बड़े बड़े बना दिए, लेकिन ये रिकॉर्ड ऐसे क्षेत्र में बना दिए जो न तो ओलंपिक में न एशिया गेम में, ये कहीं नहीं आता, इसलिए सरकार भी कुछ नहीं कर रही। लेकिन मैंने सोचा एक दिन उस दिन को लेके छोड़ूंगा मैं, जैसे नेपाल के अंदर सूर्य नमस्कार दिवस बनाया जाता है 14 जनवरी को, तो मैं वो दिन अपने भारत में लाना चाहता हूँ कि एक दिन पूरा भारत देश में भी सूर्य नमस्कार दिवस मनाया जाएगा। और मेरा तो मकसद है कि जैसे योगा डे बनाया जाता है, पर्यावरण दिवस बनाया जाता है, वैसे पूरी दुनिया एक दिन सूर्य नमस्कार डे बनाएगी। ये मेरा अंदर की तमन्ना है, मैं अपने जीते जीते इसको देखना चाहता हूँ। आप कर ले जाओगे। देखो जिसका त्याग बड़ा होता है ना, बहुत से लोगों से हम मिलते हैं जिनकी ज़िंदगी सच में बहुत कठिन होती है, लेकिन आपने देखा होगा इधर बीच कई मूवीज़ आई हैं जिसके कैरेक्टर अभी भी इस दुनिया में हैं और उनकी लाइफ पूरी बदल गई, और उनकी जो शुरुआती ज़िंदगी थी वो बहुत कठिन थी, उनको किसी ने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, लेकिन जब रिकॉग्नाइज़ किया तो फिर वो मतलब कभी वो फर्श पे हुआ करते थे और सीधे अर्श पे पहुंच गए। तो ये आपके ताकत, आपके जज्बे को सलाम है अपना। बिल्कुल। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जो आपको युवा रत्न मिला था अभी, हरियाणा सरकार ने दिया था, और भी ऐसा ही कुछ एक रत्न मिला था आपको गुजरात से, क्या मिला था वो आपको? सूर्य नमस्कार रत्न। सूर्य नमस्कार रत्न, और ये वाला युवा रत्न अवार्ड। युवा रत्न अवार्ड। तो जब इस तरह के अवार्ड मिलते हैं आपको तो कुछ पैसे मिलते हैं क्या? नहीं, पैसे नहीं, इसमें सिर्फ अवार्ड ही मिलते हैं। अच्छा। हाँ, और कई रत्न मिले, अवार्ड रत्न मिले, जैसे उत्कृष्ट अवार्ड रत्न है उत्तराखंड की सरकार ने दिया, राजस्थान की सरकार ने सूर्य नमस्कार रत्न अवार्ड दिया, और मध्य प्रदेश सरकार ने अवार्ड दिया, छत्तीसगढ़ सरकार ने अवार्ड दिया, अलग अलग अवार्ड मिले। जो भारत सरकार से अवार्ड मिलते हैं ना उसमें कुछ होता है। अच्छा। हाँ, तो अभी तो जितने भी हो रहा है, अब सोच रहे हैं कुछ और बड़े अवार्ड, जैसे भी ये आपकी वीडियो और लोगों तक पहुंचेगी, सरकार के अधिकारियों तक पहुंचेगी तो और भी मिलेंगे। बस हम तो अपने जो लक्ष्य हमने ठान लिया है उसको लेकर ही रुकेंगे, पहले रुकने वाले नहीं है। आपने लक्ष्य की बात की, तो आपका लक्ष्य और विजन क्या है? मेरा पहला मकसद है देश के सभी युवाओं को फिटनेस से जोड़ना। क्योंकि जब मैं देखता हूँ जब युवाओं को, छोटे छोटे बच्चों को, इतने मोटे मोटे, उनको इतनी तरह की बीमारियाँ, उनके अंदर बिल्कुल भी वो क्षमता नहीं है कि वो आधा घंटे धूप में बैठ सके, वो सर्दी सहन नहीं सकते, वो गर्मी सहन नहीं सकते, मतलब वो पढ़ाई भी नहीं कर पाते, वो बिल्कुल कमज़ोर होते जा रहे हैं। और उस भारत देश के अंदर, जो भारत हमारा विश्व गुरु रहा, उस देश के अंदर तो बड़ा दुख होता है उनको देखकर कि इनको कैसे गाइड करें। तो मेरा मेन मकसद है देश की जितनी भी, पहला तो मेरा मकसद है कि जितने भी हमारे देश के अंदर स्कूल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उनमें सभी में मोटिवेशन का कार्यक्रम हो। जितने भी लाखों स्कूल कॉलेज है, एक भी स्कूल न रह जाए पूरे देश के अंदर जहाँ पर मेरा जाना ना हो, सभी के अंदर जाके आऊँ। और वहाँ से ये नहीं कि वहाँ से जहाँ पर जाता हूँ 90% बच्चों के, कई जगह 100% भी एक्शन आता कि हाँ संदीप भाई आप आने से हमारे बड़ा प्रभाव पड़ गया। हमने कभी ये बात अपने टीचर की नहीं मानी, अपने घर वालों की नहीं मानी, आपकी मान ली। ऐसे बहुत सारे बच्चे मिले, बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे मिले। हमारा बच्चा कभी उठता नहीं था, रात को सुनने के बाद 4 बजे उठने लग जाता है। अच्छा, तो ऐसा क्या इनके दिमाग में आपने डाल दिया कि ये बच्चे इतने फिटनेस के प्रति जागरूक हो रहे हैं। मैंने कहा यही चाहता हूँ मैं कि देश का पूरा फिटनेस से जुड़े, नशा मुक्त भारत बनाना है। आज इतने तरह के ड्रग्स है, इतने के नशा चल रहा है, हमारे हरियाणा में भी क्यों सब नशे का प्रकोप बढ़ रहा है, हमारे हिसार डिस्ट्रिक्ट, सिरसा, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट, नशे का थोड़ा प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा,
तो ये नशा मुक्त मतलब पूरा अपने हरियाणा बने, पूरा देश बने, जितना वो फिटनेस से जुड़ सके। आप अच्छा बोल भी लेते हैं, अच्छे दिखते हैं, आपकी उपलब्धियां भी अच्छी है। मुझे लगता है सोशल मीडिया पे आपको फिर से वापस से आना चाहिए और कुछ आप ऐसा इस पे शुरू करो, अपनी चीज़ें शुरू करो, उससे भी बहुत सा लाभ मिलता है, बहुत बिल्कुल, तरह बिल्कुल। के पैसे भी मिलते हैं आपको उससे। क्योंकि क्या है कि ठीक है, सिस्टम अपना जब काम करेगा तब करेगा और आप अचीवमेंट भी करते जा रहे हो तो रुपए की ज़रूरत तो है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इस डोमेन में भी आपको आना चाहिए और चीज़ें उससे भी बहुत बदलती बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। अभी हम सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाएँगे, इंस्टाग्राम पर भी, फेसबुक, यूट्यूब पर भी। जैसे अंकित भाई ने चलाया था 75 दिन का हार्ड वर्क, तो हम इसको अब चलाने वाले हैं 200 दिन का सूर्य नमस्कार। अच्छा। हाँ, ये कौन ऐसा युवा होगा जो 200 दिन लगातार सूर्य नमस्कार करेगा, और वो सूर्य नमस्कार होंगे 108 सूर्य नमस्कार। और उसमें कुछ ऐसा भी रखेंगे हम 1008 सूर्य नमस्कार का भी। एक दिन में? हाँ, और लगातार 200 दिन तक करना है? हाँ, ऐसे भी हम जब हमने देखा, एक हमारी अभिनेत्री है शिल्पा शेट्टी, उन्होंने एक वीडियो कैसेट बनाई 108 सूर्य नमस्कार की, अच्छा। उन्होंने किया था। तो हम चाहते हैं इसी सूर्य नमस्कार, अब देख रहे हैं एक्टर भी आ रहे हैं आगे सूर्य नमस्कार को लेकर। अगर ये और आगे बढ़ेगा तो इसको लेकर हम चाहते हैं, और जिस बंदे ने कुछ किया उस क्षेत्र में और वो करके सामने दिखा रहा है तो उसका ज़्यादा प्रैक्टिकल पड़ेगा। नो डाउट, नो डाउट, इसका फ़र्क तो पड़ेगा। हाँ। एक आखिरी सवाल कि कभी ऐसा हुआ है कि जो आपसे मिले और वो बोले कि अच्छा आपने ही किया इतना सूर्य नमस्कार? आप कहते हैं कि 3 दिन तक सूर्य नमस्कार लगातार आप करते हैं, कहीं ऐसा कोई काउंट कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं बीच में आप छोड़ देते हैं, ऐसा होता है कभी? हाँ, जैसे मेरी भी वीडियो वायरल हुई थी मेरे ही चैनल के ऊपर, सूर्य नमस्कार वर्ल्ड रिकॉर्ड की, अभी वायरल में चल रही है, काफ़ी कई मिलियन में चले गई। तो वहाँ पर कम से कम कई हज़ार कमेंट आए हुए हैं, और उसके अंदर जो कमेंट करने वाले 99% जो लोग हैं उनका एक ही सवाल है, अरे 36 घंटे कौन कर सकता है, ये तो गलत खबर है, लोग फेमस होने के लिए कर रहा है। फिर दूसरा सवाल आता है, 36 घंटे क्या आप पेशाब करने भी नहीं गए? क्या आप 36 घंटे में खाना भी नहीं खाया? नहीं नहीं, बिना खाए इंसान तो मशीन भी नहीं चलती, उसमें भी तेल डालना पड़ता है। मैंने भी यही बोला था अभी कि उसमें तेल डालना पड़ता है, उसमें तेल खत्म हो जाता है, ऐसा शरीर हो ही नहीं सकता। सूर्य भगवान ही 12 घंटे रहते हैं, तो आपने 36 घंटे कैसे कर दिया? रात को तो सो गए होंगे आप, जो सूर्य उदय फिर आप करने लग गए होंगे। फिर कई सवाल होते हैं, ये मतलब नहीं 36 मिनट का रिकॉर्ड हो सकता है 36 घंटे नहीं, ये तो विश्वास ही नहीं। मैंने कहा, मैंने ज़िंदगी में ये सोचा कि जो दुनिया विश्वास ना कर सके ऐसा रिकॉर्ड बनाना है। रिकॉर्ड ऐसा बनाया है, दुनिया को विश्वास नहीं हो रहा है। और अगला देखना आप, अभी आप सारे देखोगे पूरे उस दिन तो लाइव चलेगी, सारे जितने मीडिया चैनल है और है सोशल मीडिया है, 56 घंटे का, तो वो भी रिकॉर्ड बनाया, पूरी दुनिया देखी लाइव उसको। तो हम ठान लेते हैं, वो करके रुकते हैं, इसलिए कहते हैं हम हिंदुस्तानी सबसे आगे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल यहीं से मैं वाइंड अप करूंगा कि आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप जो मुहिम चला रहे हैं उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? युवाओं को मेरा मैसेज है कि देश का युवा सुबह जल्दी उठे और जो माता पिता का सपना है उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा दें और खूब मेहनत करें, चाहिए वो कोई भी क्षेत्र हो सकता है, आपका पढ़ाई का हो सकता है, खेल का हो सकता है, कोई अन्य कला में हो सकता है। बस एक ही टारगेट रखें कि मुझे अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। कोई ऐसा काम न करें जिसके कारण हमारे माता पिता का सपना टूट जाए, उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़े, उनकी पगड़ी नीची हो जाए। ऐसा काम करना है कि अभी आपको आपके पिताजी के नाम के आपको स्कूल कॉलेज में जानते हैं, ऐसा काम करना है कि आपके कारण आपके पिताजी को जानने लग जाए। क्या बात। नशा करना हो तो ऐसा करना जैसे भगत सिंह ने देश के लिए किया था, नशा करना हो तो झांसी की रानी की तरह करना, नशा करना हो तो गौ माता की सेवा करने का, माता पिता की सेवा करने का नशा करना, अच्छा नशा करना जिसके कारण दुनिया आने वाली आज भगत सिंह को, राजगुरु को, चंद्रशेखर आजाद को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सभी को आज जानती है, इस्लाम सारे लोग दिल से उनको सपोर्ट करते हैं उनके जाने के बाद भी। तो आप भी ऐसा काम करना कि आपके गांव, आपका परिवार, आपका समाज भी आपको जाने कि हमारे गांव में यह छोरा गया जिसने खेल के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में नाम रोशन करके मत दुम्मा ठा दिया, लठ गाड़ दिया। तो वो लठ गाड़ने का काम करना है। और हरियाणा वाले लगातार लठ गाड़ रहे हैं जगह जगह। हाँ, तो ऐसा काम, अच्छा काम करना है। बस अपने शरीर को फिट, कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए अपने शरीर को फिट रखने के लिए कम से कम आधा घंटे, 15 मिनट, ज़्यादा टाइम ना हो तो 10 मिनट ही सूर्य नमस्कार जरूर कर लेना। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, इससे बेस्ट कोई एक्सरसाइज नहीं है। कोई बिजनेसमैन हो, डॉक्टर हो, टाइम नहीं दे पाता 1 घंटे का, तो 10 मिनट का, 5 मिनट का निकालो, लेकिन रोज़ निकालो। और अपना खान पान अच्छा रखो और
हमारे तो एक कहावत चलती है हरियाणा साइड, देशा में देश, देश में हरियाणा, जी दूध दही का खाना। तो अपना दूध दही को मत छोड़ो, चाहे आप कितने बड़े चैंपियन बन जाओ, चाहे कितने बड़े आप कुछ भी बन जाओ, अपना संस्कृति को मत छोड़ो, अपने खान पान को मत छोड़ो। और मैंने तो अपना खान पान नहीं छोड़ा, न कभी छोड़ने वाला। चाहे किसी मंत्री जी के पास जाना हो, चाहे सीएम के पास जाना हो, तो मैं अपना डाइट और वो आज भी फॉलो करता हूँ और मैं फॉलो करता रहूँगा हमेशा। यही हरियाणा की एक खास बात है, जो उसका देसी अंदाज है ना, जो उसका देसी अंदाज है, उसको लोग पसंद करते हैं। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, ये पूछते हैं कि लोग कहते हैं कि असंभव को भी संभव बना दे। वो कौन लोग होते हैं जो असंभव को संभव बना देते हैं? तो वो संदीप आर्या जैसे लोग होते हैं, जो ये कहते हैं कि हम ऐसा काम कर जाएंगे जिस पे लोग भरोसा ही ना कर पाएँ, जैसा कि इन्होंने किया। 36 घंटा 21 मिनट 21 सेकेंड लगातार। अब लोग यही नहीं विश्वास कर पाते कि ऐसा कर सकता है क्या कोई, यानी कि असंभव को इन्होंने संभव कर दिखाया। एक बड़ी बात कि कई बार हम लोग और तमाम लोग मेहनत करते हैं और ये सोच के छोड़ देते हैं कि यार कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि हम पैसे पे टिके होते हैं। ज़रा उन लोगों को देखिए जिन्होंने इतने बड़े बड़े माइलस्टोन खड़ा किए हैं, उसके बाद भी वो अपने रास्ते से नहीं हटते। एक बात तो तय है, बात आज की हो या 2-4 साल बाद की, संदीप आर्या निकल के बाहर आएंगे और राष्ट्रीय फलक पे भी चाहेंगे। और वो जो लोग आज इनको भाव नहीं देते हैं, या ये कह ले कि आज इनके संसाधनों का इंतज़ाम नहीं करते हैं, वो कल इनके पीछे घूमेंगे, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब आप सेक्रीफाइस करते हैं, जब आप त्याग करते हैं, तो फिर दुनिया फतह करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक अलग शख्सियत के साथ, कुछ और नई जानकारियों के साथ।